अभी आवाज आ रही है वीडियो में? और आप सबका आज के इस सेशन जिसका नाम है मिलियनेयर मास्टर में स्वागत है। मैं जानता हूं आवाज आ रही है क्या? ये आवाज आ रही है। थैंक यू। इस सेशन को आज बहुत सारे नए गैलवे डिस्ट्रीब्यूटर पहली बार अटेंड कर रहे हैं, तो मैं आप सबका गैलवे परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब ने यहां आने से पहले, इस सेशन को अटेंड करने से पहले बिजनेस प्रेजेंटेशन जरूर देखिए। तो मैं अपना सेशन 2 सवालों से कर रहा हूं। पहला सवाल, आपको उस सेशन में ऐसा क्या लगा आपने गैलवे बिजनेस को चुना, और दूसरा, इस बिजनेस को शुरू करते समय आपका नजरिया क्या था, आपका एटीट्यूड क्या था। मैं पहले आपको अपने बारे में बताता हूं। मैंने भी आप ही की तरह आज से लगभग 21 साल पहले, यानी कि 1999 में एक बिजनेस प्रेजेंटेशन देखी थी और एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन किया था। उस समय मैं और मेरी गली में एक मेरा दोस्त रहता था, वो मुझे एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ले गया था। जब मैंने बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखा, तो देखने के बाद मैंने तय कर लिया कि मैं इस बिजनेस को करूंगा। और जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट बातें मुझे वहां पे समझ में आई, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, उनमें एक था प्रोडक्ट। मुझे कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा था, लेकिन खाली प्रोडक्ट की वजह से मैंने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि अगर मुझे खाली प्रोडक्ट लेना होता तो मैं प्रोडक्ट खरीद के घर आ जाता। दूसरी चीज मुझे जो सबसे अच्छी लगी वो था उस कंपनी का बिजनेस प्लान। और उस बिजनेस प्लान की वजह से लाखों रुपए कमाने वाले लोग, वहां कुछ लोग थे जो खड़े होकर अपने अनुभव शेयर कर रहे थे, जिन्होंने इस बिजनेस से अच्छा पैसा कमाया। मैंने उनके चेक देखे, मैंने उनकी मैगजीन में लगी फोटोज देखी, मैंने उनकी गाड़ियां देखी। उनके पास वो सब कुछ था जिसका मैं ख्वाब देखा करता था। उस बात ने मुझे बहुत इंप्रेस किया और मेरे मन में एक उम्मीद जगाई कि क्या मैं भी इस बिजनेस से वो सब हासिल कर सकता हूं जो इन लोगों ने किया। इन 2 बातों की वजह से मैंने तय किया कि मुझे बिजनेस करना चाहिए। मजेदार बात ये थी कि वो लोग जिन्होंने वहां पैसे कमाए थे, उसमें हर तबके का व्यक्ति था। वहां पे डॉक्टर था, वहां इंजीनियर थे, वहां लॉयर थे, वहां सीए थे, वहां पे एक सब्जी बेचने वाला भी था, वहां एक प्लम्बर भी था, वहां किसान भी था, वहां दुकानदार भी था। यानी उस बिजनेस में हर तबके का व्यक्ति, हर तरह का व्यक्ति पैसा कमा रहा था। जब मैंने देखा कि अगर ये सब लोग पैसे कमा सकते तो मैं क्यों नहीं कमा सकता, और इस सोच के साथ, इस एक्साइटमेंट के साथ मैं घर रात को आ गया। मैं बड़ी दुविधा में था कि मुझे बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे 2 बातें अच्छी लगी थी तो कुछ मेरे मन में शंकाएं भी थी, बड़े सारे डाउट भी थे, बड़े सारे कंफ्यूजन भी थे। ये बड़ी गंभीर स्थिति थी। मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। ख्याल आ रहा था कि ये कंपनी पता नहीं कैसी, कंपनी कहीं फ्रॉड तो नहीं, कंपनी कहीं भाग तो नहीं जाएगी। वो लोग जो खड़े होके वहां पर शेयरिंग कर रहे थे, वो लोग जिनके मैंने लाखों के चेक देखे थे, वो लोग जिनकी मैंने मैगजीन में फोटो देखी थी, क्या वो रियल है? कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी ने सिर्फ उनको खड़ा कर दिया? वो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी मैंने वहां देखी, क्या वाकई में अच्छी क्वालिटी है? उन लोगों ने अपनी टीम खड़ी कर ली थी, क्या मैं टीम खड़ी कर पाऊंगा? मैं टीचर आदमी, मैंने आज तक एक सुई नहीं बेची, क्या मैं प्रोडक्ट बेच पाऊंगा? क्या मैं लोगों को कन्विंस कर पाऊंगा? क्या मैं वहां कामयाब हो पाऊंगा? अगर मैं कामयाब नहीं हो पाया तो मैं लोगों को कन्विंस कैसे करूंगा? ऐसे बड़े सारे डाउट मेरे मन में चल रहे थे और मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि मुझे बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फाइनली सुबह मैंने फैसला लिया कि मैं बिजनेस करूं। जब मैंने फैसला लिया तो उस समय मैंने क्या सोच के फैसला लिया वो आपको बताता हूं। मैंने 2 बातें सोची। मैंने सोचा, अगर ये जो कुछ मैं कल देख के आया ये सब सच है तो चेतन हांडा तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, और अगर सच नहीं है
तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटरशिप फ्री है, तो थोड़े से पैसे देके अपना प्रोडक्ट खरीदेगा, अगर कामयाब हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो तेरे पास तेरे प्रोडक्ट है, तू अपना ट्यूशन पढ़ा रहा है, पैसे कमा रहा है, कमाता है, वैसे भी पार्ट टाइम काम करना, तो इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? तो मैंने उस समय सोचा कि चलो करके देख लेते हैं। मैंने इस एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस को शुरू किया कि चलो करके देख लेते हैं, हो गया ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात। और मैंने अपने दोस्त के साथ अगले दिन जाके बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। जब मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि यार अब आपको ना बिजनेस का ट्रेनिंग लेना है। मैंने उससे पूछा कि ट्रेनिंग कौन देगा ट्रेनिंग? उसने बोला मैं दूंगा उसको ट्रेनिंग, और कुछ ट्रेनिंग तेरे को मेरी अपलाइन दे। मैंने उससे तो कुछ नहीं कहा, मगर मैंने मन में सोचा कि क्या मैं इससे ट्रेनिंग दूंगा? मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, फिजिक्स का टीचर, अब मुझको ये ट्रेनिंग देगा? मैंने अपने अभिमान में उसको कुछ नहीं बोला, उसको सिर्फ बोला यार ट्रेनिंग करके क्या करना है? तुमने मुझे बोला था कि मुझे अपने लोगों को एक एक करके आप लोगों से मिलाना, मैं मिला दूंगा। उसने मुझे बोला आपको लिस्ट बनानी होगी। मगर लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है भाई? मैं जिनको जानता हूँ मेरी एक आवाज पे वो तुमसे मिल लेंगे, और मुझे मालूम है मुझे किन्हें मिलाना, मैं मिला दूंगा यार। तुमने मुझे ये बोला ना कि मुझे रोज एक दो गेस्ट उनको मिलाने हैं, वो मैं मिला दूंगा। मैंने बड़े कॉन्फिडेंस उनको बोला, और मैंने बोला मुझको कोई ट्रेनिंग नहीं करनी, मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं होता भाई। और मैंने उसकी बात को काट दिया। उसके बाद मैंने एक एक दो करके उनको गेस्ट को मिलवाया। आप यकीन मानेंगे दोस्तों, मुझे ठीक से नंबर भी याद नहीं है, मैंने 25-30 गेस्ट मिलाए होंगे, और उनमें से मुझे किसी ने ज्वाइन नहीं किया, किसी ने मेरे साथ बिजनेस करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और जब जब मेरे गेस्ट मुझको मना करते थे, जब जब मेरे गेस्ट मेरे को ना कर देते थे, मुझे अंदर से बहुत बुरा लगता था, क्योंकि कुछ लोग बहुत सरकास्टिकली भी मना करते थे, और मैं बार बार ये मन बनाता था कि मैं बिजनेस छोड़ देता हूं। और मैं मन में कहता था, मैंने तो वैसे भी यही सोच के ज्वाइन किया था, करके देख लेते हैं, हो गया ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ देता यार, मैं तो भी ट्यूशन पढ़ाता। और मैंने 2-3 बार बिजनेस छोड़ दी, लेकिन मेरी अपलाइन आज वो जहां भी है, मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ, बड़े दिल से थैंक यू बोलता हूँ। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा यहाँ नहीं होता। मेरी अपलाइन ने मुझे नहीं छोड़ा। मेरी अपलाइन जब भी मैं घर बैठता था, वो मेरे पास आ जाता था और मुझे खींच कर एक जगह ले जाता था। वो जगह मैं आपको बताता हूँ, वो जगह बड़ी कमाल की थी, वो जादुई जगह थी। मेरे जितने भी अपलाइन है और हमारी ये पूरी टीम है, वो रात को एक जगह पे इकट्ठे होते थे। उस जगह को हम कहते थे अड्डा। वो हमारी एक सीनियर अपलाइन की एक शॉप थी जो 7-8 बजे बंद हो जाती थी, काफी बड़ी जगह थी, तो वहां शाम को इकट्ठे होते थे सारे। तो मेरा फ्रेंड, मेरी जो अपलाइन है, वो मुझे वहां ले जाता था। जब मैं वहां जाता था तो वहां सारे के सारे बहुत पॉजिटिव बातें करते थे, वो मुझे फिर से मोटिवेट करते थे, और मैं फिर पॉजिटिव होके आ जाता था। फिर मैं 2-4 गेस्ट इंट्रोड्यूस कर देता था, पर ऐसे करते करते मैंने 25-30 जब गेस्ट इंट्रोड्यूस कर लिए, तो फाइनली मैं हार गया। मैंने कहा मुझे बिजनेस नहीं करना। फिर मेरी अपलाइन ने मुझे बोला कि यार मैं ना आपसे हमेशा बोलता हूँ, आप ना एक्चुअली मतलब मैं आपको बुरा ना लगे तो आपको बोलो, आप बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, आप एक बार मेरे कहने से ट्रेनिंग ले लीजिए। मुझे मालूम है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कई बार कि आप ट्रेनिंग ले लीजिए, आप नहीं लेते। आप थोड़ा सा एक बार मेरे कहने को वक्त निकाल कर ट्रेनिंग ले लीजिए। पता नहीं मेरे मन में क्या बात आई, क्या बुद्धि बैठी, मैंने उसकी बात मान ली और मैंने ट्रेनिंग ली। और जैसे जैसे मैं वो ट्रेनिंग अटेंड करता गया, मुझे बहुत पछतावा हुआ। मुझे समझ में आया कि एक्चुअली मैंने 25-30 गेस्ट इंट्रोड्यूस नहीं किए थे, मैंने 25-30 ब्लंडर किए थे। वो ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे समझ में आया कि मैंने 25-30 ब्लंडर किए थे। दोस्तों, मुश्किल से 5-7 घंटे की टोटल ट्रेनिंग थी, जो मैंने 1-1 घंटा करके रोज करके 6-7 दिन में पूरी की। और उसके बाद मैंने 20 गेस्ट इंट्रोड्यूस किए। जब मैंने 20 गेस्ट इंट्रोड्यूस किए तो आप
जानकर हैरान रह जाएंगे कि वो 20 लोग वो थे जिन्हें मैं अच्छे से ठीक से जानता भी नहीं था। उनमें से 5 लोगों ने मुझे ज्वाइन कर लिया और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब ये जो बात मैं आपको सारी बता रहा हूं, जो मैं आपको सारा कुछ समझा रहा हूं, इस सब में क्या हुआ वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आखिर उस ट्रेनिंग से बदला क्या, वो समझने की जरूरत है। मैंने आपसे बोला था कि जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मेरा एटीट्यूड था करके देख लेते हैं। मैंने इस बिजनेस को जब शुरू किया तो मैंने आधे अधूरे विश्वास के साथ शुरू किया, शंकाओं के साथ शुरू किया, इस एटीट्यूड के साथ शुरू किया कि करके देख लेते हैं। आई वॉज नॉट सीरियस फॉर दिस बिजनेस, मैं इसको बिजनेस मान भी नहीं रहा था। जब आप ऐसे आधे अधूरे विश्वास के साथ, शंकाओं के साथ, कंपनी पे शक, प्रोडक्ट पे शक, लोगों पे शक के साथ बिजनेस करेंगे और लोगों को ये बिजनेस देने की कोशिश करेंगे तो आप उन्हें क्या परोसेंगे? आप उन्हें यही सब परोसेंगे। जब आपको बोला जाता है आप गेस्ट लेके आओ, किन लोगों को आप लेके आते हैं? आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके साथी, आपके फ्रेंड्स। आप सोच के देखिए, जिस बिजनेस पे आपको खुद विश्वास नहीं है, जिस प्रोडक्ट पे आपको विश्वास नहीं है, जिस कंपनी पे आपको विश्वास नहीं है, जिसके लोगों पे आपको विश्वास नहीं है, पहला सवाल, क्या वैसा बिजनेस आपको अपने दोस्तों को ऑफर करना चाहिए? ये एथिकली भी ठीक नहीं। दूसरा, अगर आप ऑफर करेंगे भी तो आप बड़े आधे अधूरे आत्मविश्वास के साथ उन्हें ऑफर करेंगे, वो जिंदगी में कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। इस बात को आप थोड़ा इस तरीके से समझिए। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जो अपने किसी बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल है, थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं, मान लीजिए आइसक्रीम की दुकान है उसकी और वो बहुत सक्सेसफुल है, अच्छे पैसे कमाता है। अगर आप उसके पास जाएं और उसे बोले यार कि तू मेरा भी यार ये आइसक्रीम का बिजनेस शुरू करा दे, और वो आपको बोले कि ठीक है तू आइसक्रीम का बिजनेस शुरू कर, मैं तुझे पूरी हेल्प करूंगा, मैं तुझे दिल से सिखाऊंगा, सब कुछ करूंगा, वहां पर दुकान ले ले, 20 लाख रुपए तुझे इन्वेस्ट करने हैं, तेरे को बिजनेस में सफलता दिलाने की गारंटी मेरी है, 100% तू सक्सेसफुल होगा। आप उसकी बात पे इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? आप 100% करेंगे, क्योंकि वो बात जो बोल रहा है उसकी आंखों में जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, वो आपको मजबूर करेगा कि आप उसकी बात माने। जब आप किसी बिजनेस में फेथ रखते हैं, जब आपको खुद को उस बिजनेस के बारे में भरोसा होता है, तो लोग आपकी बात मानते भी और सुनते भी, क्योंकि वो आपकी बातें नहीं सुनते हैं, वो आपके कॉन्फिडेंस को रीड कर लेते हैं। तो जिस बिजनेस में आपका फेथ ही नहीं, जिसको आप शक की नजर से देख रहे हैं, जिसमें आपकी शंकाएं नीचे से लेकर ऊपर तक भरी हुई है, उसमें आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप इस आधे अधूरे एटीट्यूड के साथ, करके देख लेता हूं इस एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस को करने की कोशिश करेंगे तो आप 100% फेल हो जाएंगे। दोस्तों, 99.9% लोग जो इस बिजनेस को शुरू करते हैं इसी एटीट्यूड के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि 1 घंटे की बिजनेस प्रेजेंटेशन में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। इस आधे अधूरे विश्वास के साथ, इस एटीट्यूड के साथ करके देख लेते हैं। ज्यादातर लोग इसी एटीट्यूड से शुरू करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपने इस एटीट्यूड से शुरू किया। प्रॉब्लम ये है कि आप इस एटीट्यूड को भरोसे में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। बिजनेस ज्वाइन कर लिया आपने इस एटीट्यूड से, यहां तक ठीक है, लेकिन बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पहले अपना इस बिजनेस में भरोसा पैदा करें। तो पहली चीज जो इस बिजनेस में कामयाबी के लिए चाहिए वो है फेथ। फेथ इन द कंपनी, फेथ इन द बिजनेस, फेथ इन द प्रोडक्ट, फेथ इन द बिजनेस प्लान। पहले आप खुद कॉन्फिडेंट होइए कि क्या ये कंपनी जेन्युइन है, क्या कंपनी का प्लान अच्छा है, क्या वो लोग जो यहाँ से लाखों रुपए कमा रहे हैं वो वास्तविकता में है, क्या वो रियल है, क्या इस कंपनी के बिजनेस प्लान में वो ताकत है कि आपकी लाइफ बदल सकती है, क्या इस कंपनी के बिजनेस प्लान में वो ताकत है कि आप यहाँ से लाखों रुपए कमा सकते हैं। जब इन बातों के आंसर यस में आ जाए और आपको 100% भरोसा हो जाए कि यहाँ सब कुछ मुमकिन है, तभी आप इस बिजनेस को करेंगे। और अगर आप तब इस बिजनेस को करेंगे, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल ये है कि ये भरोसा आएगा कैसे? ये भरोसा आता है 2 चीजों से।
पहला ट्रेनिंग और दूसरा आपका अनुभव। 70% रोल है ट्रेनिंग का और 30% रोल है आपके एक्सपीरियंस का। जिस दिन आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है उस दिन आप अपनी अपलाइन की उंगली पकड़ लीजिए। जो आपकी अपलाइन आपको गाइड करे आप वही सब करिए। आप हो सकता है अपने प्रोफेशन में डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, टीचर हो सकता है आपकी अपलाइन उस प्रोफेशन की ना हो और उतनी पढ़ी लिखी भी ना हो जितनी आप हैं, वो पढ़ाई लिखाई उस दुनिया की है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में आए तो आप थोड़ी देर के लिए अपने पुराने एक्सपीरियंस, पुराने अनुभव, हो सकता है आप किसी कॉर्पोरेट दुनिया में एमबीए हो, मैनेजर हो, एजुकेटर हो, ट्रेनर हो, उन सारे अनुभव को आप साइड में रख लीजिए। ओपन माइंड होके आपको इस इंडस्ट्री की ट्रेनिंग लेनी चाहिए और वो ट्रेनिंग आपकी अपलाइन ही देगी, क्योंकि वो परंपरा से सारी ट्रेनिंग अनुभव के साथ उनके पास आई हुई है। तो सबसे पहले आप ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, पूरी ट्रेनिंग विदाउट एनी कंजूसी, बिना किसी कंजूसी के साथ आप ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद आपको 70% फेथ कंपनी के अंदर आ जाएगा। अब उस ट्रेनिंग पे बेस आप काम शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप ट्रेनिंग पे बेस काम करेंगे और आपको वो रिजल्ट मिलने लगेंगे जो आप रिजल्ट उम्मीद कर रहे थे, आपका फेथ 100% हो जाएगा। और जब आपका फेथ 100% हो जाएगा दोस्तों, तो आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो पहली चीज जो आपको चाहिए इस बिजनेस में कामयाबी के लिए, वो चाहिए फेथ। क्या चाहिए आपको? फेथ। मेरे साथ क्या बोलिए, क्या चाहिए आपको? फेथ। और फेथ किससे आता है? दो चीजों से। नंबर एक, ट्रेनिंग। कितना परसेंट फेथ आएगा ट्रेनिंग से? 70%। और दूसरा आएगा एक्सपीरियंस। 30% आपको फेथ आएगा अनुभव से। अब मैं अनुभव से दूसरी बात पकड़ लेता हूं। दूसरी चीज आपको क्या चाहिए यहां से कामयाब होने के लिए? दूसरी चीज जो आपको यहां चाहिए कामयाब होने के लिए, वो है आपका कमिटमेंट। ज्यादातर लोग इस बिजनेस के साथ जब वक्त देने की बात आती है तो न्याय नहीं करते। फिर वापस आ जाता हूं, एटीट्यूड करके देख लेते हैं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को बिजनेस मानते ही नहीं है। इस बिजनेस में सबसे बुरी अगर कोई बात है तो वो बता देता हूं। वो बात ये है कि इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप फ्री है। आप जितने मर्जी पैसों से बिजनेस को शुरू कर सकते हो। आपको कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, क्योंकि आपको आजादी है, फ्रीडम है, फ्री विल है। इसलिए लोग इस बिजनेस में सीरियस नहीं होते हैं। जो इस बिजनेस का पोटेंशियल है, जो इस बिजनेस से मिल सकता है, उसके अगेंस्ट लोग जरा सा भी सीरियस नहीं होते हैं। यही अगर किसी ने 20-25 लाख रुपए लगा के दुकान खोली होगी, सुबह 8 बजे जाएंगे, रात 10 बजे तक वापस आएंगे, एक भी छुट्टी नहीं करेंगे, रात को नींद नहीं आएगी अगर सेल नहीं होती होगी। जिस तरह से हम किसी दूसरे बिजनेस में सीरियसनेस देते हैं, अगर उतनी सीरियसनेस इस बिजनेस में देंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ये बिजनेस आपको कभी निराश नहीं करेगा। इस बिजनेस में आपको 100% सफलता मिलेगी। इसलिए दूसरी चीज इस बिजनेस में जो चाहिए वो चाहिए कमिटमेंट। ये सही है कि हमने बोला आप पार्ट टाइम काम शुरू करो, मगर पार्ट टाइम की कमिटमेंट के साथ। अगर हमने बोला 2 से 3 घंटे आपको रोज देने हैं तो देने, कमिटमेंट के साथ। ये नहीं आज मन कर गया तो चले गए, मन किया तो नहीं। 2 से 3 घंटे आपको देने हैं और कम से कम 3 साल के लिए देने हैं। पंजाबियों में एक कहावत है, बिजनेस में पहले साल होती है चट्टी, दूसरे साल होती है खट्टी और तीसरे साल होती है हट्टी। किसी बिजनेस में भी कामयाब होने के लिए एक कंसिडरेबल टाइम देना पड़ता है। किसी भी दूसरे बिजनेस की तरह इस बिजनेस में भी आपको सीरियसली कम से कम 3 साल देने पड़ेंगे। अगर आप 3 साल इस बिजनेस में दे देंगे, ट्रेनिंग लेंगे और कमिटमेंट के साथ काम करेंगे, मैं आपको गारंटी बोल रहा हूं आप इस बिजनेस को कभी नहीं छोड़ेंगे। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं यार मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिसने ये बिजनेस शुरू किया था मगर वो कामयाब नहीं हुआ। मैं उनको करेक्ट करता हूं। तुम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होगे जिन्होंने ये बिजनेस शुरू किया मगर अपने पहले 3 सालों में छोड़ दिया। उन्होंने इस बिजनेस को बिजनेस की तरह किया ही नहीं। पहली बात, उन्होंने इस एटीट्यूड से नहीं किया, उन्होंने भी लॉटरी की तरह इस बिजनेस को किया कि करके देख लेते हैं।
दूसरा, उन्होंने कमिटमेंट के साथ इसमें टाइम नहीं दिया। तीसरा, उन्होंने ट्रेनिंग नहीं दी। अगर किसी ने ट्रेनिंग की, अगर किसी ने कमिटमेंट के साथ काम किया और 3 साल इस बिजनेस को दिए, उन लोगों में से कितने लोगों ने बिजनेस को छोड़ा, वो मेरे सामने ला के खड़े करो। उनकी संख्या बहुत कम होगी। और जिन्होंने ये सब नहीं किया और बिजनेस छोड़ दिया, सॉरी, उन्होंने बिजनेस नहीं किया था, उन्होंने एक लॉटरी जीती। और लॉटरी के रिजल्ट तो आप सब जानते हैं क्या आते। तो दोस्तों, इस बिजनेस में दूसरी चीज चाहिए, कमिटमेंट। और जब मैं कमिटमेंट की बात करता हूं तो कमिटमेंट का मतलब है रोज 2.5 से 3 घंटे आपको पार्ट टाइम काम करना ही करना है। इससे ज्यादा करें तो और अच्छा है। और दूसरा, 3 साल आपको इस बिजनेस को देने हैं। अब तक मैंने आपसे 2 बातें बोली। पहली चीज, इस बिजनेस में कामयाब होना है तो उसके लिए फेथ चाहिए। फेथ आएगा ट्रेनिंग से, और दूसरा आएगा आपके अनुभव से। और अनुभव के लिए आपको दूसरी चीज देनी है, कमिटमेंट। यानी आपको रोज कम से कम 2.5 से 3 घंटे काम करना है, और वो भी 3 साल के लिए। अब मैं तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस बिजनेस में कामयाब हो, तो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको चाहिए वो है एक सपना, एक ख्वाब। आप सबके पास एक सपना होना चाहिए, और उस सपने से प्यार होना चाहिए। जब मैं प्यार की बात करता हूं, तो प्यार से मेरा वही मतलब है जो प्यार एक लड़के और एक लड़की में होता है। अगर कोई लड़का किसी लड़की को प्यार करता है तो उसको पाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है, हर तकलीफ सहता है, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है। वैसा ही प्यार आपको अपने सपने से होना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपको बताया था मैं एक गरीब परिवार का लड़का था। 1999 में हम 7 लोग, परिवार के 7 लोग एक कमरे के मकान में किराए पे रहते थे। जब मैंने पहली बार डायरेक्ट सेलिंग की बिजनेस प्रेजेंटेशन देखी थी, तो मेरा उस समय सिर्फ एक ही ख्वाब था कि मुझे एक छोटा सा घर लेना है। और मैं उस ख्वाब के लिए ही बिजनेस करता रहा, और उस ख्वाब ने मुझे जगा के रखा, उस सपने ने मुझे जगा के रखा। और आप यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ 5 साल में मेरा वो सपना पूरा हो गया था। तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, तो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपके पास एक सपना होना चाहिए, और उस सपने से प्यार होना चाहिए। ये सपना किसी का कुछ भी हो सकता है। मेरे के लिए वो घर था, किसी के लिए वो कार हो सकती है, किसी के लिए वो सोशल वर्क हो सकता है किसी का सपना हो कि वो एक अनाथालय बनाए, हो सकता है किसी का सपना हो वो गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनाए, हो सकता है किसी का सपना हो वो वृद्धों के लिए आश्रम बनाए, और हो सकता है किसी का सपना हो कि मुझे कार चाहिए। जो भी आपका सपना है वो आपका अपना होना चाहिए, और उससे आपको प्यार होना चाहिए। जब आप सपना देख लें तो उस सपने को विजुलाइज करें। जब आप उसे विजुलाइज करेंगे तो आपको प्यार हो जाएगा। अब सपने को विजुलाइज कैसे किया जाता है, सपने को जिया कैसे जाता है? सपना आपकी आंखों में होना चाहिए। मैं ये आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूं। मान लीजिए आपका ख्वाब है कि आपको एक कार खरीदनी है, तो सबसे पहला सवाल पूछिए कौन सी कार खरीदनी है। याद रखिए दोस्तों, सपना प्रैक्टिकल होना चाहिए। मान लीजिए आपका सपना है कि मुझे मारुति स्विफ्ट कार खरीदनी है, तो अगला सवाल पूछिए कौन से कलर की खरीदनी है। मान लीजिए आपने कहा मुझे सफेद रंग की मारुति स्विफ्ट कार खरीदनी है। मैं आपको एडवाइस दूंगा, आप अपने एक दोस्त के साथ स्विफ्ट के शोरूम में चले जाइए। वहां पे उस स्विफ्ट कार को पसंद करिए जो आप भविष्य में खरीदना चाहते हैं। व्हाइट कलर की स्विफ्ट कार के अंदर देखिए उसका इंटीरियर कैसा चाहिए, उसके अंदर बैठिए। आपके दोस्त को बोलिए कि मोबाइल से मेरी फोटो खींच इस गाड़ी के अंदर बैठे। उस फोटो को बाहर आइए, एक फोटोग्राफर के पास जाइए, उसकी एक फोटो बनवाइए। उस फोटो को अपने बेडरूम में दीवार पे लगा दीजिए। इसको बोलते हैं अपने सपने को विजुलाइज करना। इस ख्वाब को आप सुबह दोपहर शाम रात उठते बैठते जागते देखेंगे। इस अपना जो आपका फोन है उसका स्क्रीन सेवर जो है वो भी यही लगाइए। ये सपना आपको हमेशा जगा के रखेगा। ये सपना आपसे ट्रेनिंग कराएगा। ये सपना आपको बिजनेस में कमिटमेंट दिलवाएगा। ये सपना आपको बिजनेस में आने वाली हर परेशानी से लड़ने की ताकत देगा। दोस्तों,
बार बार गिर के आपको उठने की प्रेरणा देगा। और यकीन मानिए दोस्तों, ये सपना आपका 100% पूरा होगा। बस अपना फेथ सही रखना। इसके साथ आपको ये ट्रेनिंग सुनकर आपकी गलतियां, बहुत सारी चीजें आपको आज सीखने के लिए मिला होगा, जो कि आपको काम करने में बहुत मदद करेगा। मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। इस बिजनेस को आप करते हैं, शुरू में चेतन सर ने बहुत अच्छी सी बात बताया कि उन्होंने भी खुद, उनके मन में तरह तरह के शंका चलता था, जैसे हमारा भी चला। आप सब जितने भी लोग बैठे हुए, सभी के मन में तरह तरह के शंका, कंपनी के लेकर, प्रोडक्ट के लेकर बहुत सारी चीज चला, डर, ये सब चीजें कैसे दूर हुआ। जब शंका पैदा होता है तो आप सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं, जो हम भी अपने ये थे कि हम ट्रेनिंग अच्छा से नहीं लेते हैं। हमारे सबसे बड़े गुरु कौन होते हैं? हमारे इस बिजनेस में सबसे बड़े, हमारे जीवन में तो सबसे बड़ा कोई अगर होता है तो हमारे अपलाइन जो मुझे लेकर आता है, और वो हमारा कौन होता है? हमारे रिश्तेदार होते हैं, चाहे हमारे दोस्त होते हैं। और वो हमारे रिश्तेदार दोस्त कितना कुछ अच्छा कहता है तो हम उसकी बात को बहुत कम आंकते हैं, उनकी बातों को कम वैल्यू देते हैं। लेकिन एक अच्छे अपलाइन वही है तो आपको हमेशा आपको ट्रेनिंग, क्लास, मीटिंग में लेकर जाते हैं। और अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग लिए होंगे, लेते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या चीज दूर होता है? मन में जितने तरह की शंका चल रहा होता है, डर चल रहा होता है, भय चल रहा होता है या नहीं? जब ये सारा चीज दूर होता है तब लगता है आपको कि हम यहां से बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। और बड़ा कुछ करने के लिए आप लिस्ट बनाते हैं, सब चीज, वो सारी चीजें आप करते हैं। आप वहां से वो चीजें देखना शुरू करते हैं कि हम यहां से कुछ बड़ा पैसा, बड़ा घर, बड़ा चीज हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। और ये भरोसा होता है। और अगर आप उस भरोसे से आप किसी को इस बिजनेस में लेकर आते हैं दोस्तों, तभी आपके साथ लोग ज्वाइन करते हैं, तभी आपका टीम बनता है, तभी आपका प्रमोशन होता है। और ये सारा भरोसा कब होगा, आता है? वो आता है एजुकेशन से। और एजुकेशन आपको, आपके अपलाइन आपके साथ लेकर जाते हैं, आपको ट्रेनिंग दिलवाते हैं। आप अपने अपलाइन की बात को जरूर माने। दूसरी चीज, अगर ये सारी चीज होता है तो दोस्तों, यहां कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? एक सपना, एक ड्रीम। आप यहां क्यों आए? जो चेतन सर ने बहुत अच्छी से समझाया है कि आप जीवन में जो चाहते हैं, घर, गाड़ी, कुछ भी, ऐसे सपना, सच्ची सपना देखिए और उससे प्यार करें। क्या करें? प्यार करें। अगर आपका सपना है गाड़ी का, बहुत अच्छी बात बताया कि अपने दोस्तों के साथ आप उस शोरूम जाइए, उस गाड़ी को देखिए, बैठिए, आपको क्या क्या चाहिए फील करिए। वो आपको एहसास कराएगा, विजुलाइज करिए। इसलिए अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको काम करने के लिए ये सपना आपको मदद करेगा। ऐसे ही चीजें आज से 17-18 साल पहले हम किए। आप यकीन मानिए दोस्तों, आज जहां से हम बात कर रहे हैं करीब 1.5 करोड़ का घर है। ऐसे ऐसे 3 घर हमने बनाया है। मुझे कार लेना था, मैंने 4 कार खरीदा है।
मुझे जो सपना मुझे इस ट्रेनिंग के माध्यम से मैंने 18 साल पहले लिया, और जो चीजें बताया हमारे अपलाइन ने डायरी पेन पे लिखवाया, और वो सारी चीजें पूरा हुआ। आज आप इतने ताकतवर ट्रेनिंग क्लास को आप अटेंड कर रहे हैं, वहां ध्यान से करिए और नोट करिए। आगे चलते हैं। मनोज सर। जी बिल्कुल सर, जी 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 लाइन पे हूँ सर। जी प्ले करें आप। जी, मैं अपने इस ट्रेनिंग के पार्ट 1 को खत्म करता हूँ। पार्ट 2 के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या ब्लेज बिजनेस प्लान में वो ताकत है कि जिससे आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए किस तरीके से काम करना चाहिए। तो चलिए अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलियनेयर मास्टर्स के भाग 2 में आपका स्वागत है। इस दुनिया में सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जिन्हें आप धनवान कह सकते हैं, जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया है। 95% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए पूरा जीवन संघर्ष करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो आप सिर्फ 5% लोगों को कामयाब लोगों की संज्ञा दे सकते हैं। सवाल यह है कि ये 5% लोग कौन हैं, कहां से आए, और सिर्फ 5% लोग ही क्यों अमीर हैं। आप जानकर हैरान होंगे दोस्तों कि इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं उनमें से 95% लोग औसत परिवारों से निकल के आए। सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, यानी कि रईस परिवारों में पैदा हुए। आप अपने आसपास जितने भी कामयाब लोग जिनके नाम आप जानते हैं, जिनसे आप इंस्पायर्ड हैं, आप गूगल पर जाकर उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें तो आप पाएंगे कि ये सब लोग बिल्कुल जमीन से उठकर ऊपर पहुंचे। आप धीरूभाई अंबानी की बात करिए, आप हल्दीराम वाले की बात करिए, आप बीकानेर वाले की बात करिए, आप पेटीएम के विजय शेखर शर्मा की बात करिए, आप एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब की बात करिए, आप फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग की बात करिए। ये सब लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? ये सब लोग नीचे से उठकर, जमीन से उठकर आकाश में पहुंचे। आज हमें समझना यह है आखिर इन लोगों में ऐसा क्या अलग था, कैसे ये जमीन से उठकर ऊपर पहुंच गए और बाकी 95% लोग जीवन भर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। भगवान ने इनको भी 2 हाथ दिए, हमको भी 2 हाथ दिए, इनको भी 2 आंखें दी हैं, हमको भी 2 आंखें दी हैं, हमको भी वही शरीर दिया, इनको भी वही शरीर दिया है। इनको भी काम करने के लिए 40 वर्ष मिले, हमें भी काम करने के लिए 40 वर्ष मिले। इनके भी एक दिन में 24 घंटे हैं और हमारे भी एक दिन में 24 घंटे। फिर कैसे ये लोग आकाश की बुलंदियों को छू गए और हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं। चलिए आज इस राज और रहस्य पे पर्दा उठाते हैं। अगर आप ज्यादा पैसा कमाने का रहस्य जानना चाहते हैं, उससे पहले हमें यह समझना होगा कि हम लोग पैसा कमाते कैसे। दोस्तों, हम सब लोग अपनी स्किल और अपना टाइम बेचकर पैसा कमाते हैं। अब ये स्किल क्या होती है? अगर कोई अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंसी उसकी स्किल है। अगर कोई सेल्समैन है तो सेल्समैनशिप उसकी स्किल है। हमारे स्किल के स्तर से हमारे समय की कीमत तय होती है। हम सब लोग अपनी स्किल और टाइम बेचकर पैसा कमाते हैं। अब दोस्तों, पैसा 2 तरीके से कमाया जाता है। एक होती है लीनियर इनकम और एक होती है लेवरेज इनकम। अब ये लीनियर इनकम क्या है और लेवरेज इनकम क्या है? लीनियर इनकम में हम खुद काम करते हैं और अपना समय और अपनी स्किल को सेल करके पैसा कमाते हैं। लेवरेज इनकम में बहुत सारे लोग हमारे लिए काम करते हैं और उनकी स्किल और टाइम से हम अपना टाइम मल्टीप्लाई करके पैसा कमाते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मैं आपको एक परिवार से मिलाता हूं। मिस्टर गिरीश, उनकी पत्नी संगीता और उनके 2 बच्चे। बड़ा बेटा मयंक जो 5वीं क्लास में पढ़ता है और छोटी बेटी रेखा जो 3री क्लास में पढ़ती है। यह पूरा परिवार
एक छोटे से शहर के एक छोटे से मोहल्ले में किराए पर रहता है। गिरीश शहर के जाने माने स्कूटर के शोरूम लूथरा स्कूटर पर जॉब करते हैं। ये हफ्ते में 6 दिन और महीने के 25 दिन 8 घंटे रोज लूथरा स्कूटर पर जॉब करते हैं और इसके लिए मिस्टर लूथरा इनको 20,000 रुपए महीने की तनख्वाह देते हैं। चलिए मिस्टर गिरीश के स्किल और समय की कीमत कैलकुलेट करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गिरीश महीने में कितने घंटे काम करते हैं? अगर महीने में वो 25 दिन और रोज 8 घंटे काम करते हैं तो अगर मैं 25 को 8 से मल्टीप्लाई करूं तो ये होता है 200 घंटे। तो गिरीश हर महीने लूथरा स्कूटर पर 200 घंटे काम करते हैं जिसके बदले उन्हें 20,000 रुपए मिलते हैं। इस हिसाब से उनके 1 घंटे की कीमत हुई, अगर मैं 20,000 को डिवाइड करूं 200 से तो ये हुई 100 रुपए। यानी कि मिस्टर गिरीश अपनी सेल्समैन स्किल और अपना समय मिस्टर लूथरा को 100 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से बेचते हैं। इस 20,000 रुपए महीने की तनख्वाह में गिरीश और संगीता जैसे तैसे अपना गुजारा चलाते हैं। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या गिरीश और संगीता के कोई सपने नहीं है? बिल्कुल है दोस्तों, जैसे आपके सपने हैं, मेरे सपने हैं, गिरीश और संगीता के भी कुछ सपने हैं। चलिए एक बार इनके सपनों पे गौर फरमाते हैं। गिरीश और संगीता का सपना है कि उनके शहर में एक छोटी सी कॉलोनी है सीतापुरी। उस कॉलोनी में उनका एक छोटा सा घर हो। आज उस घर की कीमत है लगभग 20 लाख रुपए। उनका एक और सपना है कि उनके पास काश एक छोटी सी कार और उस कार की कीमत है 5 लाख रुपए। इसके अलावा गिरीश और संगीता के दोनों बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। उनका ख्वाब है कि बड़े होकर वो उन्हें इंजीनियर और डॉक्टर बनाए, यानी उनको किसी इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देना है। उसके लिए भी उन्हें 10 लाख रुपए की आवश्यकता। दोनों बच्चों की शादियां भी करनी है और आप सब जानते हैं आज की डेट में एक शादी का खर्च कम से कम 10 लाख रुपए है। इसके अलावा उन्हें अपने बुढ़ापे की भी चिंता है। वो अपने बुढ़ापे के लिए भी पैसे जोड़ना चाहते हैं। अगर आप गिरीश और संगीता के इन सपनों पर गौर करें और सोचें कि अगर उन्हें अपने सपने पूरे करने हैं तो आज की डेट में उनके पास कितना पैसा होना चाहिए। अगर उन्हें छोटा सा घर खरीदना है जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है और अगर वो इस घर को लोन पर लेते हैं तो कम से कम 20,000 रुपए की किस्त इस घर की बनेगी। अगर उन्हें छोटी सी कार खरीदनी है जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है तो उसकी किस्त बनेगी कम से कम 7,000 रुपए। अगर दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए और शादी के लिए उन्हें पैसा जोड़ना है तो उसके लिए उन्हें कम से कम 30,000 रुपए महीने की सेविंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर वो अपने बुढ़ापे के लिए पैसा जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी उन्हें 5,000 रुपए की सेविंग करनी पड़ेगी। अगर आप इन सब पैसों को टोटल करेंगे तो गिरीश और संगीता को कम से कम 80,000 रुपए महीना चाहिए, लेकिन आज उनकी तनख्वाह है 20,000 रुपए। अब गिरीश और संगीता के पास 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन यह है कि वो अपने सपनों को दफन कर दें और इसके बारे में सोचना बंद कर दें। दूसरी ऑप्शन यह है कि वो किसी तरह से अपनी इनकम को बढ़ाए। आज गिरीश की तनख्वाह है 20,000 रुपए, संगीता होम मेकर है। क्या आप बता सकते हैं कि इनके पास अपनी इनकम को बढ़ाने के क्या क्या विकल्प मौजूद हैं? ज्यादातर जॉब क्लास फैमिलीज के पास 2-3 विकल्प ही होते हैं। मैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। गिरीश के पास पहला विकल्प है कि वो पार्ट टाइम जॉब करें। दूसरी उम्मीद जो गिरीश को है वो ये है कि उनकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। और तीसरा विकल्प उनके पास है कि संगीता भी घर के कामों से समय निकाल कर कोई काम करे। चलिए एक एक करके तीनों विकल्पों पे गौर करते हैं। पहला विकल्प है कि गिरीश पार्ट टाइम जॉब करे। हमने देखा था कि गिरीश के 1 घंटे की कीमत है 100 रुपए। वो पहले से ही 8 घंटे रोज काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कितने घंटे वो पार्ट टाइम काम और कर सकते हैं? मान लेते हैं गिरीश ने ये सोचा कि वो 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करें और महीने के 25 दिन काम करें। क्या आप मुझे गिरीश की नई इनकम बता सकते हैं? अगर आप 25 दिनों को 12 घंटों से मल्टीप्लाई करें और उसको 100 रुपए से मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखेंगे कि गिरीश की नई इनकम होगी 30,000 रुपए महीना। क्या हम 80,000 रुपए तक पहुंचे दोस्तों? नहीं पहुंचे। अब दूसरी ऑप्शन पे बात करते हैं।
दूसरी उम्मीद जो गिरीश की वो है कि उनकी तनख्वाह बढ़ जाए। अगर आप ज्यादातर कंपनियों पर नजर मारें तो जो कंपनीज अच्छा प्रॉफिट करती हैं उसके बावजूद भी वो अपने एम्प्लॉय की अधिकतम एक साल में 10% तनख्वाह बढ़ाती है। अगर गिरीश की भी 10% तनख्वाह बढ़ जाए तो ये तनख्वाह 30,000 से 33,000 रुपए हो जाएगी। क्या हम 80,000 रुपए तक पहुंचे दोस्तों? नहीं पहुंचे। अब हम तीसरी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तीसरी ऑप्शन है कि संगीता अपने घर के कामों से फुर्सत निकालकर कोई पार्ट टाइम काम करे। क्या आपको लगता है कि संगीता के पार्ट टाइम काम करने से ये लोग अपने 80,000 के लक्ष्य को पूरा कर लेंगे? तो आप और मैं हम सब जानते हैं कि उत्तर है ना। तो दोस्तों आपने देखा कि गिरीश और संगीता कितना भी हार्डवर्क कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, वो अपने 80,000 के लक्ष्य को नहीं छू सकते। यह कहानी सिर्फ गिरीश और संगीता की नहीं है, ये हम में से बहुत सारे लोगों की कहानी है। समस्या कहाँ है? समस्या ये है दोस्तों कि ये लोग लीनियर इनकम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, हम सब लोग अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं और समय के साथ समस्या ये है कि हम सब के पास समय लिमिटेड है। हम सब के पास एक दिन में 24 घंटे हैं। अगर गिरीश 24 के 24 घंटे भी काम कर ले तो वो एक लिमिट से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता। फिर अनलिमिटेड पैसा कमाने की चाबी क्या है? अनलिमिटेड पैसा कमाने की चाबी है लेवरेज इनकम। अब ये लेवरेज इनकम क्या होती है, इसको भी मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूं। उसके लिए मिलते हैं एक ऐसे शख्स से जिनके ये सारे सपने पूरे हुए, जिसके पास अपना घर भी है, जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं, जिसके बच्चे बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जिसको अपने बुढ़ापे की भी चिंता नहीं है। चलिए ऐसे एक व्यक्ति से मिलते हैं और इस व्यक्ति का नाम है मिस्टर लूथरा। जी हाँ, मिस्टर लूथरा गिरीश के बॉस। मिस्टर लूथरा के शोरूम में गिरीश जैसे 30 सेल्समैन काम करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है गिरीश के काम करने से मिस्टर लूथरा को कम से कम कितना फायदा होता होगा कि वो उसे 20,000 रुपए की तनख्वाह देते हो? वैसे तो ये फायदा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कहता हूं, मान लेते हैं डबल होता है। दूसरे शब्दों में, अगर गिरीश उनके शोरूम पे काम करते हैं और उनके काम करने की वजह से मिस्टर लूथरा को कम से कम 40,000 रुपए का फायदा होता है, तो वो उस 40,000 में से 20,000 गिरीश को बतौर तनख्वाह देते हैं और 20,000 रुपए अपनी जेब में डाल देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गिरीश दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो वो 4 घंटे अपने लिए काम करते हैं और 4 घंटे मिस्टर लूथरा के लिए काम करते हैं। यानी महीने में गिरीश अगर 200 घंटे काम करते हैं तो 100 घंटे अपने लिए काम करते हैं और 100 घंटे मिस्टर लूथरा के लिए काम करते हैं। गिरीश जैसे 30 सेल्समैन 100 घंटे अपने लिए और 100 घंटे मिस्टर लूथरा के लिए काम करते हैं। अगर आप इस हिसाब से देखें तो मिस्टर लूथरा के लिए एक महीने में कितने घंटे काम होता है? 30 एम्प्लॉय को अगर मैं 100 घंटों से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये होता है 3,000 घंटे। यानी कि मिस्टर लूथरा के लिए एक महीने में 3,000 घंटे काम होता है और हर घंटे की कीमत है 100 रुपए। अब मैं इन 3,000 घंटों को 100 रुपए से मल्टीप्लाई कर दूं तो मिस्टर लूथरा की शुद्ध कमाई होती है 3 लाख रुपए। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मिस्टर लूथरा 3 लाख रुपए महीना कैसे कमा रहे हैं? मिस्टर लूथरा ने दूसरों के एफर्ट से अपने समय को मल्टीप्लाई किया है। जब आपके लिए ऐसे लोग काम करते हैं जो अपने लिए भी काम करते हैं और आपके लिए भी काम करते हैं, उससे आपके समय का गुणन होता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, समय ही पैसा है। जब तक आप अपने समय को मल्टीप्लाई करना नहीं सीखेंगे, आप ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। और यही लेवरेज इनकम का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। मिस्टर लूथरा लेवरेज इनकम के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने नीचे 30 एम्प्लॉय रखे हैं और उन 30 एम्प्लॉय से वो अपने टाइम को मल्टीप्लाई करके ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। मेरा अगला सवाल है, क्या मिस्टर लूथरा 3 लाख रुपए महीना से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं? तो आंसर है यस। इसके लिए उन्हें क्या करना होगा? इसके लिए उन्हें कुछ नहीं करना है, अपने बिजनेस का विस्तार करना है। अभी वो एक शोरूम चलाते हैं, दूसरे शहर में एक और शोरूम खोल लें, वहां भी 30 एम्प्लॉय रखें। तीसरे शहर में एक और शोरूम खोल लें, वहां भी 30 एम्प्लॉय रखें। जैसे जैसे वो शोरूम खोलते जाएंगे, जैसे जैसे वो एम्प्लॉय बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे उनका टाइम मल्टीप्लाई होता जाएगा और वैसे वैसे उनकी इनकम भी मल्टीप्लाई होती जाएगी।
यही है दोस्तों लेवरेज इनकम। तो जिन भी रईस लोगों को आप देखते हैं, जिन भी धनवान लोगों को आप देखते हैं, जिन लोगों ने भी खूब सारा पैसा कमाया है, उन्होंने इसी सिद्धांत पे ही पैसा कमाया है। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल से लेवरेज इनकम की पावर को समझाता हूं। अब मैं आपको मिलाता हूं गोपाल जी से। गोपाल जी एक रिटेलर है जो एक किराना स्टोर चलाते हैं। गिरीश जी हर महीने इनकी दुकान से अपने घर के लिए लगभग 3,000 रुपए का राशन लेते हैं। मान लीजिए गोपाल जी के पास गिरीश जी जैसे 100 कस्टमर हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं गोपाल जी की मंथली टर्नओवर क्या होगी? अगर हर कस्टमर 3,000 का सामान लेता है और मैं 100 को 3,000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है 3 लाख रुपए। यानी गोपाल जी की मासिक टर्नओवर है 3 लाख रुपए। अगर गोपाल जी को लगभग 15% का ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो क्या आप बता सकते हैं कि गोपाल जी का ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? 3 लाख का 15% ये होता है 45,000 रुपए। दोस्तों ये 45,000 रुपए गोपाल जी का लीनियर इनकम है क्योंकि वो अपनी दुकान पर अकेले काम करते हैं। गोपाल जी अपनी दुकान का माल गुप्ता एंड सन्स नाम के होलसेलर से लाते हैं जिसके मालिक हैं गुप्ता जी। गुप्ता जी के पास गोपाल जी जैसे 10 रिटेलर अपनी अपनी दुकान का सामान खरीदने आते हैं। अब आप मुझे बता सकते हैं कि गुप्ता जी का मासिक टर्नओवर क्या होगा? गोपाल जी का मासिक टर्नओवर है 3 लाख रुपए और गोपाल जी जैसे 10 रिटेलर उनके पास आते हैं गुप्ता जी के पास, तो इस हिसाब से गुप्ता जी का मासिक टर्नओवर होगा 30 लाख रुपए। मान लीजिए गुप्ता जी का होलसेलर मार्जिन है 10%, तो 30 लाख का 10% कितना होता है? 3 लाख रुपए। तो गुप्ता जी की इनकम कितनी हुई? 3 लाख रुपए। गुप्ता जी यहाँ पर लेवरेज इनकम कर रहे हैं। उनके आगे 10 रिटेलर हैं और उन्होंने अपने समय को इन 10 रिटेलर से मल्टीप्लाई किया जिसकी वजह से उनकी इनकम 3 लाख रुपए है जो कि गोपाल किराना स्टोर से ज्यादा है। गुप्ता जी अपना माल कहां से खरीदते हैं? पोपली ब्रदर नाम के एक डिस्ट्रीब्यूटर से। पोपली ब्रदर एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं और गुप्ता जी जैसे 10 होलसेलर को अपना माल सप्लाई करते हैं और हर होलसेलर के पास 10 रिटेलर हैं और हर रिटेलर के पास 100 कस्टमर हैं। तो क्या आप बता सकते हैं मिस्टर पोपली कितने कस्टमर को डील करते हैं? 10 गुणा 10 गुणा 100 यानी कि मिस्टर पोपली 10,000 कस्टमर को अपना माल सप्लाई करते हैं। अगर हर कस्टमर 3,000 रुपए का सामान खरीदता है तो मिस्टर पोपली की 3 करोड़ रुपए की टर्नओवर होती है। अगर मिस्टर पोपली का मार्जिन 5% है तो मिस्टर पोपली 15 लाख रुपए महीना कमाते हैं। आप फिर से सोचिए कि मिस्टर पोपली 15 लाख रुपए महीना क्यों कमाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने टाइम को 10 होलसेलर और 100 रिटेलर की मदद से मल्टीप्लाई किया है जिसकी वजह से वो 10,000 कस्टमर को माल सप्लाई कर पा रहे हैं। क्या मिस्टर पोपली अकेले 10,000 कस्टमर को माल सप्लाई कर सकते थे? नहीं। दूसरा सवाल, क्या मिस्टर पोपली अपनी इनकम 15 लाख को बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। उन्हें सिर्फ अपने होलसेलर की संख्या को बढ़ाना है। आज वो 10 हैं, फिर 11 करने हैं, फिर 12 करने हैं। 10 होलसेलर की वजह से मिस्टर पोपली 15 लाख रुपए महीना कमाते हैं, यानी एक होलसेलर से लगभग 1.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं। इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे वो होलसेलर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे 1.5 लाख रुपया प्रति होलसेलर उनका बढ़ता जाएगा। और यही दोस्तों लेवरेज इनकम की पावर है। आप जैसे जैसे अपना समय मल्टीप्लाई करेंगे वैसे वैसे आपका इनकम भी बढ़ेगा। दूसरे शब्दों में जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ेगी, उन लोगों की संख्या जो आपके लिए काम करेंगे, वैसे वैसे आपका टाइम मल्टीप्लाई होगा और वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ेगी। तो निष्कर्ष ये है दोस्तों कि अगर गिरीश अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो लेवरेज के सिद्धांत पे काम करता हो। अब आप ये कहेंगे कि भला ऐसा काम कहां मिलेगा, क्योंकि लेवरेज इनकम पे बेस काम करना आसान नहीं है। उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। चलो ये भी मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए गिरीश गुप्ता जी की तरह एक होलसेलर बनने का फैसला करता है।
वो ये सोचता है कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा और नौकरी छोड़कर मैं भी गुप्ता जी की तरह होलसेलर बनूंगा। तो देखते हैं अगर हमें गुप्ता जी की तरह होलसेलर बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? सबसे पहले हमें एक होलसेल मार्केट में दुकान चाहिए होगी। अगर होलसेल मार्केट में उस शहर में आप किराए की दुकान लेने जाएंगे तो कम से कम किराया होगा 20,000 रुपए महीना। और हमें क्या करना पड़ेगा? और हमें एक गोदाम किराए पे लेना पड़ेगा जहां आप अपना माल स्टॉक करेंगे, क्योंकि आप होलसेल का काम करने जा रहे हैं। तो कम से कम 5,000 रुपए महीना उस गोदाम का किराया होगा। इसके अलावा हमें माल भरने के लिए पैसे चाहिए। अब ये निर्भर करता है आपके साथ कितने रिटेलर जुड़े हुए हैं। जितना ज्यादा रिटेलर की संख्या आपके साथ जुड़ी हुई है उतना ज्यादा आपको माल स्टॉक करना पड़ेगा। पर शुरुआत के लिए मैं कहता हूं आपको 10 से 12 लाख रुपए का माल स्टॉक करना पड़ेगा। इसके अलावा गिरीश जी को अपनी दुकान पर एम्प्लॉय भी रखने पड़ेंगे जिसका खर्चा आएगा लगभग 30,000 रुपए महीना। दुकान के ओवरहेड्स जैसे कि बिजली, पानी, फोन, चाय, कॉफी, इसका भी खर्चा आएगा लगभग 4,000 रुपए महीना। लीगल फीस जैसे जीएसटी का वकील, एफएसएसएआई का लाइसेंस की फीस, सीए इत्यादि, लगभग 1,000 रुपए महीने के आसपास इसका भी खर्चा है। अगर आप इन सब खर्चों को जोड़ दें तो 12 लाख रुपए माल के और 60,000 रुपए महीना दुकान का रनिंग एक्सपेंस आएगा। अब मेरा ये सवाल है दोस्तों, क्या गिरीश जी के पास 12-15 लाख रुपए इस बिजनेस को शुरू करने के लिए है? तो आंसर है नहीं। तो फिर वो 12-15 लाख रुपए कहां से लाएंगे? निसंदेह अगर उन्हें होलसेलर का बिजनेस करना है तो उसके लिए उन्हें 12 लाख रुपए कर्जे पर उठाने पड़ेंगे। सवाल ये है कि 12 लाख रुपए का कर्जा उठाकर गिरीश जी ऐसा बिजनेस करने का जोखिम उठाएंगे जिसका रनिंग एक्सपेंस 60,000 रुपए महीना है? तो उत्तर है नहीं। आखिर गिरीश जी की क्या शंकाएं हैं, क्या डर है, क्यों वो ये जोखिम नहीं उठाएंगे? दोस्तों, कोई भी नया बिजनेस करना हो हमारे मन में उसको लेकर कई तरह के डर होते हैं। जैसे इस केस में माल कहां से लाना है, कितना मार्जिन रखना है, दुकान कैसे चलानी है, उसका हिसाब किताब कैसे रखना है, कंपटीशन का डर। पुराने और अनुभवी होलसेलर से कंपटीशन करना आसान नहीं। नए रिटेलर जोड़ने के लिए हमें उन्हें ज्यादा मार्जिन और यहां तक कि उधार ऑफर करना पड़ सकता है, और उधार देना कितना जोखिम भरा काम है आप सब जानते हैं। मन में कई तरह के डर होते हैं। अगर बिजनेस ना चला तो हमारे ऊपर जो कर्जा है वो कैसे उतरेगा? और सबसे बड़ी बात, इस काम को करने के लिए गिरीश को अपनी चलती चलाई नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अगर काम ना चला तो पता नहीं दोबारा नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। ऐसे अनगिनत डर गिरीश को बिजनेस करने की और ऐसा जोखिम उठाने की इजाजत नहीं देते। मेरा सवाल है कि क्या गिरीश जी के ये डर जायज हैं? तो मेरा उत्तर है बिल्कुल जायज। रिस्क लेना चाहिए मगर कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए। उनकी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल से वो घर चला रहे हैं। वो अपनी नौकरी छोड़ दें और कर्जा ले लें और इतना बड़ा जोखिम लें, ये कोई आसान काम नहीं। और यही सारे डर हम जैसे लोगों को कभी भी लीनियर इनकम से लेवरेज इनकम पर शिफ्ट नहीं होने देते, कभी नौकरी छोड़कर बिजनेस की हिम्मत नहीं करने देते, और यही सारे डर हमें गरीबी के कुचक्र से बाहर निकलने नहीं देते। तो सवाल ये है कि क्या गिरीश जी के पास अपने सपने पूरे करने का कोई विकल्प नहीं है? कोई ऐसा काम नहीं है जहां इस तरह के डर ना हो, जहां हमें अपनी नौकरी ना छोड़नी पड़े, जहां हमें कोई कर्ज ना लेना पड़े, जहां कहीं परिवार को रिस्क पे ना लगाना पड़े, जहां सिर्फ मेहनत के दम पर हम लोग लीनियर इनकम से लेवरेज इनकम पर शिफ्ट हो सकें, जहां सिर्फ मेहनत के दम पर हम भी अपने सपनों को पूरा कर सकें, हम भी अपनी इनकम बढ़ा सकें। तो खुशखबरी ये है दोस्तों कि एक विकल्प है, और उस विकल्प का नाम है गैलवे। गैलवे वो बिजनेस है जिसमें ये सारी संभावनाएं हैं, जहां आपको अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, जहां पर लेवरेज इनकम के कॉन्सेप्ट पर बेस एक शानदार बिजनेस मॉडल है। उस बिजनेस मॉडल पर काम करके आप अपनी इनकम को जितना चाहें उतना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अपना सेकंड पार्ट यहीं खत्म करता हूं। भाग 3 में मैं आपको गैलवे बिजनेस मॉडल को समझाऊंगा, जिसमें आप जान पाएंगे
कि कैसे गैलवे बिजनेस मॉडल वो मॉडल है जिसमें लेवरेज इनकम का कॉन्सेप्ट है और आप सिर्फ मेहनत के दम पर उस मॉडल से अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, अपने सारे ख्वाब पूरा कर सकते हैं। चलिए चलते हैं तीसरे भाग की ओर। नमस्कार दोस्तों, मिलीनियर मास्टर के भाग 3 में आपका स्वागत है। हम वहीं से शुरू करेंगे जहां भाग 2 में हमने। मेरा नाम संतराज है। अगर मैं इस ट्रेनिंग क्लास और शायद मैं इस काम में, इस कंपनी में नहीं आया होता और ये ट्रेनिंग क्लास मुझे सीडी लेवल पे, पीडी लेवल पे, ईडी लेवल पे, एसडी लेवल पे मेरे अपलाइन और शायद ऐसी कंपनी में नहीं आया होता तो आज हम गांव में पढ़ाई लिखाई, खेती बाड़ी, हम अपने गांव में रख के भैंस भी चराते थे। हम इस काम अपने जीवन को हर वो बेहतर करने के लिए हम अपने गांव में ही करते थे। कभी कभी हम दिल्ली, पंजाब, एक बार हम पानीपत गए थे। अक्सर हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे समाज, हम जहां भी हैं, हम ऐसे लोगों को जानते हैं कि वो भी बड़े पैसा कमाने के लिए वो अपने घर परिवार हर छोड़ के यो जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जो पैसा चाहिए हमें कौन सी काम करना है जिससे हमारी बड़े घर, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में, हमारे पास भी गाड़ी हो, खूब पैसा हो। तो वो बात है दोस्तों कि वो लेवरेज इनकम। और आज आप सब बहुत खुशनसीब हैं, आप बहुत किस्मत वाले हैं। हम आपको कैसे बताऊं कि आपको लेवरेज इनकम करने वाली काम मिला है। पूरे दुनिया में जितने भी लोगों को जानते हैं आप, वो आदमी बड़ा पैसा कमाता है, बड़ा पैसा, गाड़ी है, घर है, खूब पैसा है, कई घर है, लेवरेज इनकम करते हैं। और आपको वो सब पूरा करने के लिए, वो सब कुछ हासिल करने के लिए ये काम करना पड़ेगा। मुझे ये बात 18 साल पहले हमारे अपलाइन और आप जिनकी ट्रेनिंग आपने ले रहे हैं, मिस्टर चेतन सर, उन्होंने आज से 18 साल पहले ये संतराज को बता दिया गया था। यह एकमात्र उपाय है जिसकी वजह से दोस्तों मैं काम करके, जिसकी वजह से मैं काम करके मैं अपने जीवन में अगर इस काम को करके अगर ऑल ओवर अगर मैं बताऊं कि आज तक मैंने जितनी कमा के मैंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई तो करीब 70 करोड़ का, जिसमें 5 करोड़ का घर है, जिसमें 1.25 करोड़ का गाड़ियां हैं। आप बहुत अच्छे से, मैं आपके एक एक एक्टिविटी पर ध्यान रख रहे हैं। बहुत सारे लोग ध्यान से इस मीटिंग को, इस ट्रेनिंग क्लास को ले रहे हैं और लिख भी रहे हैं। और ये आप यकीन मानिए, जो लिखेंगे, जो इस ट्रेनिंग को सीखेंगे और जो इस ट्रेनिंग के सीख के काम करेंगे, मैं आपको यकीन बताता हूं, उस गांव, उस समाज, उस दोस्तों में, उस सबसे अगर आप मिलीनियर होंगे तो आप होंगे। क्योंकि मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं कि मैं क्या हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा अमीर हूं, मैं अपने गांव में सबसे ज्यादा अमीर हूं, क्योंकि मैं इतना इस काम को करके, इस कॉन्सेप्ट, लेवरेज कॉन्सेप्ट को समझ के मैंने इस काम को किया, वो आज इतना सारा कुछ कर पाया। और अगर याद नहीं हुआ होता, आज हमारे कई दोस्त केरला में हैं, कोई मुंबई में है, पंजाब में है, दिल्ली में है, ना जाने कहां कहां है। कई दोस्त रिश्तेदार हमारे ज्यादातर ट्रक चला रहे हैं, आज हम वो कर रहे होते।
बाकी आप नेक्स्ट वीडियो और आप देखिए और आपको वो चीजें क्लियर होगा दोस्तों जिसके लिए आप आए हैं। आप यहाँ 10,000 के लिए नहीं आए हैं, 20,000 के लिए नहीं आए हैं। शायद आज आपको सेकेंड पार्ट में लेवरेज और लिनियर जो चीजें आज चेतन सर ने आपको बताया, आज आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा 95% लोग अमीर नहीं है, ऐसे काम करके अमीर हुए हैं। जिसके पास बड़े पैसे बड़े घर हैं वो आज आपको समझ में आ गया होगा उसके पास क्यों घर है, क्यों ज्यादा पैसा है। 12 घंटा में आपके पास क्यों ये क्लियर हुआ होगा कि आज लोग 20,000 या 30,000 रुपया महीना क्यों कमाते हैं और कोई एक महीना में 5 लाख 10 लाख 20 लाख लाखों क्यों कमाते हैं। शायद आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। मनोज सर आगे। मैं छोटा था। सवाल ये है कि क्या गिरीश जी गैलवे डिस्ट्रीब्यूटर बनकर गुप्ता एंड सन्स की तरह एक होलसेलर जैसा बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं? क्या गिरीश जी गैलवे डिस्ट्रीब्यूटर बनकर अपना 1 लाख रुपए महीने कमाने का ख्वाब पूरा कर सकते हैं? तो उत्तर है बिल्कुल पूरा कर सकते हैं। अब अगला सवाल यह है कि गिरीश जी को बतौर गैलवे डिस्ट्रीब्यूटर करना क्या पड़ेगा? गैलवे डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद गिरीश और संगीता को सबसे पहले ग्लेज के सारे ट्रेनिंग कार्यक्रम अटेंड करने चाहिए। ग्लेज कंपनी कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को अटेंड करने पर गिरीश और संगीता को कंपनी के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी, जैसे कि गैलवे बिजनेस प्लान। इसमें कंपनी के इंसेंटिव प्लान के बारे में जानकारी मिलेगी। गैलवे प्रोडक्ट ट्रेनिंग, इसमें कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी, चाहे वो फिर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है, होम केयर प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर है या फिर कृषि से संबंधित प्रोडक्ट है। इसके अलावा है बिजनेस ट्रेनिंग। बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, जैसे कि पावर शॉप ट्रेनिंग, लिस्ट कैसे बनाते हैं, अप्रोच कैसे करते हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं, फॉलो कैसे करते हैं, प्लान कैसे देना है और बिजनेस प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है। बिजनेस प्रेजेंटेशन में भी 3 तरह की बिजनेस प्रेजेंटेशन होती है, 1-to-1 हाउस बिजनेस प्रेजेंटेशन, मेगा बिजनेस प्रेजेंटेशन, हाउ टू रन पावर हाउस। इसके अलावा कंपनी ई टूल्स ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है, यानी कि कंपनी की वेबसाइट की ट्रेनिंग। कंपनी के पास 3 मोबाइल ऐप हैं, बिजनेस ऐप, ट्रेनिंग ऐप और गैलवे कार्ट ऐप, तीनों की ट्रेनिंग। कस्टमर केयर ट्रेनिंग, यानी कि आपको कंपनी के कस्टमर केयर डिपार्टमेंट से किस प्रकार की फैसिलिटीज मिलती हैं। तो इस तरह से कंपनी कई तरह के ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाती है। गिरीश और संगीता को कंपनी, बिजनेस और प्रोडक्ट पर 100% भरोसा आए, इसके लिए उन्हें सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने चाहिए। बिजनेस में सफलता के लिए सबसे पहले अगर कुछ चाहिए तो वो है बिजनेस में आपका भरोसा। जब बिजनेस में भरोसा आएगा तभी गिरीश और संगीता इस बिजनेस को पूरे कमिटमेंट के साथ और पूरी सीरियसनेस के साथ करेंगे और तभी सफलता सुनिश्चित होगी। ट्रेनिंग लेने के बाद अब गिरीश और संगीता को क्या करना है? ट्रेनिंग लेने के बाद गिरीश और संगीता को गैलवे बिजनेस का ये काम अपने घर से शुरू करना है। अपने घर पर ही एक छोटी सी टेबल शॉप खोलनी है। इसके लिए गिरीश और संगीता अपने घर में जिस कमरे में गेस्ट को बिठाते हैं वहां किसी कॉर्नर में एक छोटा सा टेबल लगाएं और इस टेबल पर एक साफ कपड़ा डालें और इसके ऊपर एक पेपर बोर्ड लगाएं जिस पर लिखें गैलवे ड्रीम कॉर्नर। क्यों लिखें गैलवे ड्रीम कॉर्नर? क्योंकि यही आपके सपनों का कॉर्नर है जो आपके सपनों को पूरा करेगा। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको मेरी ये राय पसंद आए तो आप इसे जरूर रख लीजिएगा, नहीं पसंद आए तो ये कोई बिजनेस ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, ये प्योरली मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मेरा ये मानना है कि हम जब कोई बहुत बड़ा काम शुरू करते हैं, ऐसा काम
जिसमें हमारे सारे सपने पूरे करने की ताकत है, उसमें हमें अपने ईश्वर को अपने साथ रखकर काम करना चाहिए। आप किसी भी धर्म से हो, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी ईश्वर की पूजा करते हो, आपको उसका आशीर्वाद लेकर काम शुरू करना चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं खुद माता वैष्णो देवी की पूजा करता हूं। आज से 21 साल पहले जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मैं दिल्ली में स्थित झंडे वाला मंदिर गया था। मैंने माता जी से प्रार्थना की थी। मैंने उनसे आशीर्वाद लेकर काम शुरू किया था। मैंने माता जी से प्रार्थना की, हे माँ, आप मुझे सद्बुद्धि देना कि मुझसे कोई गलत काम ना हो और मैं हमेशा आपकी आज्ञा में रहूं, आपका सेवक बन के रहूं, कि मैं पूरी सच्चाई और ईमानदारी से मेहनत करूं, मेरा कस्टमर हमेशा मुझसे संतुष्ट रहे और मुझे दुआएं दे। मेरे घर में जो कमाई आए वो नेक कमाई आए, कोई गलत पैसा या बद्दुआ वाला पैसा मेरे घर ना आए। मुझे सफलता की राह दिखाना माँ, मेरे अंतरात्मा में बैठकर मुझसे सही फैसले करवाना, क्योंकि मैं आपकी आज्ञा में हूं। इस प्रार्थना के साथ आज से 21 साल पहले दोस्तों मैंने ये काम शुरू किया था और उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। मेरी हमेशा से 2 अपलाइन रही, एक जो मेरी भौतिक अपलाइन है और एक माता जी। जब भी मैं कोई कार्य करने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूं या मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या फैसला लेना चाहिए, तो उस समय मैं एक सिक्के को अपने और माता जी के बीच में माध्यम बना लेता हूं और माध्यम बनाकर उस सिक्के को उछालता हूं और माता जी से आज्ञा लेता हूं और जो भी उनका आदेश आता है मैं उसका पालन करता हूं। यकीन मानिए दोस्तों, आज तक कोई भी ऐसा आदेश नहीं आया जिस पर मुझे पछतावा हुआ। ये काम आप पर्ची डालकर भी कर सकते हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं दोस्तों, ये मेरी सिर्फ पर्सनल राय है, मैं ऐसा करता हूं। ये ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है, ये टोटल आपका पर्सनल मैटर है। मैं जानता हूं कुछ लोग इन बातों में विश्वास नहीं रखते, मैं उनकी भावनाओं का भी आदर करता हूं। वे इस बात को छोड़कर ट्रेनिंग के बाकी हिस्से पर ध्यान दे सकते हैं। गैलवे ड्रीम कॉर्नर आपकी छोटी सी गैलवे प्रोडक्ट की टेबल शॉप है, जहां आप बहुत थोड़े से गैलवे प्रोडक्ट के स्टॉक से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। गैलवे ड्रीम कॉर्नर की इस टेबल पर आपको क्या क्या रखना है मैं वो आपको बताता हूं। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो जिस भी ईश्वरीय शक्ति में आप विश्वास रखते हैं उसकी तस्वीर या चिन्ह सबसे पहले इस टेबल पर स्थापित करें और उनका आशीर्वाद लें। उसके बाद इस टेबल पर गैलवे प्रोडक्ट का डिस्प्ले लगाएं। एक स्टॉक रजिस्टर रखें, एक गल्ला या गुल्लक रखें और एक पेन पेपर रखें। ये आपकी एक छोटी सी रिटेल शॉप तैयार हो गई। हमने एक छोटी सी प्यारी सी दुकान अपने घर पे खोल ली है जिसका नाम है गैलवे ड्रीम कॉर्नर। अब अगला सवाल है कि हमें इस दुकान पर कितना स्टॉक रखना चाहिए। गैलवे बिजनेस की ये खूबी है कि आप थोड़े से स्टॉक से भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा स्टॉक आपको नहीं खरीदना है, आप सिर्फ 10-12 हजार रुपए के स्टॉक से भी अपनी दुकान शुरू कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न ये है कि ये दुकान चलेगी कैसे, हम इन प्रोडक्ट को बेचेंगे कैसे और इतनी छोटी सी दुकान से भला होगा क्या, कैसे हम इस छोटी सी दुकान से 1 लाख रुपए महीना कमाएंगे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। इस दुकान को गिरीश जी और उनकी पत्नी मिलकर चलाएंगे। गिरीश जी को अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। गिरीश और संगीता को सिर्फ एक वादा करना है कि वो 2 से 3 घंटे रोज इस बिजनेस को पूरे कमिटमेंट के साथ देंगे। अगर गिरीश और संगीता सिर्फ 3 साल तक कमिटेड होकर मन लगाकर मेहनत करेंगे तो ये गैलवे ड्रीम कॉर्नर उनके सारे सपने पूरे करने की ताकत रखता है। देखते हैं कैसे मुमकिन है। सबसे पहले हमें गैलवे ड्रीम कॉर्नर को चलाना है और हमें इससे ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए महीने का बिजनेस करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो गैलवे ड्रीम कॉर्नर को हम अपनी पावर शॉप कहेंगे। क्या हम अपने गैलवे ड्रीम कॉर्नर से हर महीने 10,000 रुपए के प्रोडक्ट बेच सकते हैं? तो उत्तर है बिल्कुल बेच सकते हैं। अगला सवाल, उसके लिए हमें करना क्या होगा? क्या गिरीश जी और संगीता को
घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने हैं? क्या लोगों को गैलवे प्रोडक्ट के लिए कन्विंस करना है? नहीं दोस्तों, गिरीश और संगीता को ऐसा कुछ नहीं करना है। फिर करना क्या है? तो चलिए वो समझते हैं। हमारा लक्ष्य है 10,000 रुपए महीने का बिजनेस। आप मुझे ये बताइए दोस्तों कि हमारी दुकान का पहला कस्टमर कौन होगा? हमारी दुकान का पहला कस्टमर हम खुद होंगे। सबसे पहले हमें अपनी शॉप बदलनी है। अगर हमारे घर में इस्तेमाल होने वाला कोई भी प्रोडक्ट गैलवे के पास है तो आज से हमें सिर्फ गैलवे प्रोडक्ट का 100% यूजर बनना है। आप देखेंगे कि हर महीने लगभग 3,000 रुपए के प्रोडक्ट हम बाजार से खरीद कर लाते हैं और वो सारे प्रोडक्ट गैलवे स्टोर पर उपलब्ध हैं। अगर आप उम्मीद करते हैं कि आपके दोस्त, रिश्तेदार, आपके पड़ोसी अपनी पुरानी शॉप बदलकर आपके गैलवे ड्रीम कॉर्नर से प्रोडक्ट खरीदें, तो सबसे पहले ये काम हमें खुद करना पड़ेगा। सोचिए, अगर वो आपके घर आए और उन्हें हर जगह दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट दिखाई दें, तो वो आपके गैलवे ड्रीम कॉर्नर के बारे में क्या राय रखेंगे? वो आपके बारे में क्या राय रखेंगे? ये खुद तो प्रोडक्ट यूज करता नहीं है, हमको बोल रहा है शॉप चेंज करने को। तो हमारी दुकान का सबसे पहला कस्टमर कौन होगा? हम खुद। और हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि कम से कम 3,000 रुपए के प्रोडक्ट हम अपनी गैलवे शॉप से खरीदेंगे। तो बाकी 7,000 रुपए के लक्ष्य के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोस्तों, हम सब लोग यहाँ बिजनेस करने के लिए आए हैं और जैसा कि आपको बताया गया था कि हम सबको कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बनानी है और इस लिस्ट को लेकर जब हम अपनी अपलाइन के साथ बैठेंगे तो वो इसमें से लगभग 20 लोगों के नाम छाटेंगे। इन 20 लोगों को आप एक एक करके अपनी अपलाइन से मिलवाएंगे और वो इनको बिजनेस प्रेजेंटेशन देगी। जब 20 लोगों को हम बिजनेस प्रेजेंटेशन देते हैं तो क्या 20 के 20 लोग बिजनेस करना चाहेंगे? नहीं। हमारे यहाँ औसतन अगर 20 गेस्ट बिजनेस प्रेजेंटेशन देखते हैं तो सिर्फ 50% लोग यानी कि 10 लोग बिजनेस करने में उत्साह दिखाते हैं और बाकी 10 लोग बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। बाकी 10 लोग आपके कस्टमर बनकर या यूजर डिस्ट्रीब्यूटर बनकर आपके गैलवे ड्रीम कॉर्नर के परमानेंट ग्राहक बन सकते हैं। बिजनेस प्रेजेंटेशन में जब आप उन्हें प्रोडक्ट डेमो देते हैं और प्रोडक्ट यूज करके दिखाते हैं तो वह गैलवे प्रोडक्ट की क्वालिटी से इंप्रेस होते हैं और आपके प्रोडक्ट को एक मौका जरूर देंगे। उसके बाद प्रोडक्ट की क्वालिटी और आपकी कस्टमर सर्विस उन्हें आपके गैलवे ड्रीम कॉर्नर का परमानेंट ग्राहक बना देगा। अगर ये 10 लोग हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए के भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। यानी कि मात्र 10 कस्टमर को प्रोडक्ट सप्लाई करके आप अपने 10,000 रुपए महीने के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। और याद रखिए, आपको ये काम महीने के पहले 7 दिनों में पूरा करना है। यानी कि महीने के पहले 7 दिन में आपको अपने इन कस्टमर से प्रोडक्ट के ऑर्डर्स भी लेने हैं और इन्हें प्रोडक्ट सप्लाई भी करने हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब मुझे सोच के बताइए कि क्या 10,000 रुपए का लक्ष्य मुश्किल है? क्या आपके गैलवे ड्रीम कॉर्नर को पावर शॉप में कन्वर्ट करना मुश्किल है? मैं जानता हूं कि पावर शॉप की सफलता को लेकर आपकी कुछ शंकाएं हो सकती हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि एक गैलवे ड्रीम कॉर्नर को एक सफल पावर शॉप बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। अगर आप गैलवे ड्रीम कॉर्नर को एक सफल पावर शॉप यानी कि एक ऐसी शॉप जो हर महीने कम से कम 10,000 रुपए का बिजनेस करती हो बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको 3 काम करने होंगे। पहला काम है आपको गैलवे प्रोडक्ट के सारे ट्रेनिंग कार्यक्रम अटेंड करने होंगे। दूसरा, आपको गैलवे प्रोडक्ट का 100% यूजर बनना होगा और तीसरा, आपको पावर शॉप ट्रेनिंग कार्यक्रम अटेंड करना होगा। अगर आप ये 3 काम कर लेंगे तो आपका गैलवे ड्रीम कॉर्नर 10,000 का नहीं बल्कि 1,00,000 रुपए महीने तक का बिजनेस कर सकता है। चलिए मैं आपको विस्तार से इन तीनों के बारे में बताता हूं। इस सेशन के बाद सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि आप गैलवे प्रोडक्ट के सारे ट्रेनिंग कार्यक्रम अटेंड करिए।
जब आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेंगे, आपको हर प्रोडक्ट से संबंधित 10 सवालों के जवाब पता होने चाहिए। ये 10 सवाल क्या मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल, प्रोडक्ट का नाम क्या है और वो किस लिए है। दूसरा सवाल, इस प्रोडक्ट के मुख्य तत्व क्या हैं और वो क्या करते हैं। तीसरा सवाल, इस प्रोडक्ट की खूबियां क्या हैं और इसे इस्तेमाल करने के बाद किस तरह के फायदे होते हैं। चौथा सवाल, प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से किस तरह से बेहतर है, उसकी क्वालिटी कैसी है और उसकी कीमत कैसी है। पांचवा सवाल, प्रोडक्ट को प्रयोग करने की विधि क्या है। छठा सवाल, प्रोडक्ट की कीमत किस प्रकार न्याय संगत है, जस्टिफाइड है। इसको इस्तेमाल करने की प्रतिदिन कीमत क्या पड़ेगी। क्या प्रोडक्ट के ऊपर इतना पैसा खर्च करना उस प्रोडक्ट से होने वाले फायदे के आगे सही है। सातवां सवाल, इस प्रोडक्ट के टारगेट कस्टमर कौन है, यानी कि यह प्रोडक्ट किस तरह के कस्टमर की जरूरत है। आठवां सवाल, आपकी लिस्ट में इस प्रोडक्ट के टारगेट कस्टमर कौन कौन है, उनके नाम लिखें। नौवां सवाल, क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने यह प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल किया है। अगर किया है तो उनसे पूछकर इस प्रोडक्ट के बारे में उनके अनुभव लिखें। और 10वां सवाल, अगर प्रोडक्ट का डेमो उपलब्ध है तो उसका डेमो कैसे दिया जाता है, सीखें। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग और उस प्रोडक्ट के खुद के अनुभव आपके आत्मविश्वास को 7वें आसमान पे पहुंचा देंगे दोस्तों। इसलिए जो पहला काम आपको करना है वो यह है कि आपको गैलवे प्रोडक्ट के सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने हैं। दूसरा काम जो आपको करना है वो है प्रोडक्ट का 100% यूजर बनना है। जब आपने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले ली है, ट्रेनिंग के बाद प्रोडक्ट के फीचर जान लिए हैं और जब आप उन प्रोडक्ट को खुद यूज करते हैं तो आप उन खूबियों को और उनसे मिलने वाले फायदों को खुद अनुभव करेंगे। जब आप गैलवे प्रोडक्ट की क्वालिटी और फायदों से 100% सेटिस्फाइड होंगे तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हम दिल से, ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से इन प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। हम खुद जा जाकर अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को इन प्रोडक्ट को खरीदने की सलाह देते हैं। हम इन प्रोडक्ट की पर्सनल गारंटी तक ले लेते हैं क्योंकि यह आत्मविश्वास हमें अनुभव से आया है। तब आप किसी को प्रोडक्ट बेचते नहीं हैं, तब आप सेल्समैन नहीं होते हैं, आप बस प्रोडक्ट से संबंधित अपने सच्चे अनुभव उनसे शेयर करते हैं। प्रोडक्ट तो अपने आप बिक जाता है। क्या आपने पहले कभी ऐसा किया दोस्तों? आपने हजारों बार ऐसा पहले किया है। सोच के देखिए, जब आप कोई अच्छी मूवी देख कर आते हैं तो आप क्या करते हैं। सोच के देखिए, अगर आप किसी चाट की दुकान पर गोलगप्पे खाकर आते हैं और वो आपको बहुत पसंद आते हैं तो आप क्या करते हैं। अगर आपको कोई डॉक्टर बहुत पसंद आया है तो आप क्या करते हैं, आप इन सब के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं और आप जिस जिस को जानते हैं, जिस जिस से प्यार करते हैं, उन्हें जा जाकर इनके बारे में बताते हैं। आप इन्हें रिकमेंड करते हैं, आप उनसे अपने अनुभव शेयर करते हैं और जाने और अनजाने में आप उनकी दुकान चलाते हैं। बस यही काम अब आपको अपने गैलवे ड्रीम कॉर्नर के लिए करना है। अपने प्रोडक्ट का अनुभव करना है, अपने प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनना है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि ट्रेनिंग लेने के बाद आप अपने प्रोडक्ट के 100% यूजर बने। आपको अपने प्रोडक्ट का सेल्समैन नहीं, ब्रांड एम्बेसडर बनना है। आपको प्रोडक्ट बेचने नहीं है, आपको प्रोडक्ट से संबंधित अपने अनुभव अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और संबंधियों से शेयर करने हैं। प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएगा। अब मैं तीसरे काम पे आता हूं। तीसरा काम है पावर शॉप ट्रेनिंग। यह एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग कार्यक्रम है जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे आप प्रोफेशनली एक रिटेल शॉप चला सकते हैं। इस क्लास में आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे, जैसे कि कस्टमर से कैसे बात करनी है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कस्टमर से अच्छे संबंध कैसे स्थापित करने हैं, प्रोडक्ट का ऑर्डर कैसे लें, ये कैसे पता लगाएं कि कस्टमर और उसके परिवार को किस तरह के प्रोडक्ट की जरूरत है, प्रोडक्ट का ऑर्डर साइज कैसे बढ़ाएं, यानी एक ही कस्टमर को ज्यादा प्रोडक्ट कैसे बेचें, कस्टमर का रिकॉर्ड कैसे रखें, कस्टमर के सवालों का जवाब कैसे दें, दुकान का हिसाब कैसे रखें, कस्टमर सर्विस क्या होती है और उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं।
कस्टमर को अपना परमानेंट ग्राहक बनाने के लिए क्या करना चाहिए, अपने कस्टमर की संख्या को लगातार कैसे बढ़ाना चाहिए, कस्टमर को कंपनी के बाकी प्रोडक्ट के बारे में कैसे एजुकेट करें ताकि वो प्रोडक्ट भी वो खरीदे, क्या करें कि कस्टमर को उधार ना देना पड़े, कस्टमर की शिकायत और सुझाव कैसे डील करें, कस्टमर के ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन कैसे हैंडल करें। इस तरह के तमाम सवालों के जवाब आपको इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में मिलेंगे। ये बहुत ही शक्तिशाली ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसको करने के बाद आप एक प्रोफेशनल रिटेलर के रूप में स्थापित हो सकते हैं। तो निष्कर्ष ये है दोस्तों, अगर आप इन 3 कामों को करेंगे, कौन से 3 काम? पहला, गैलवे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेंगे। दूसरा, अपने प्रोडक्ट के 100% यूजर बनेंगे। तीसरा, पावर शॉप की प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेंगे तो आपके गैलवे ड्रीम कॉर्नर को पावर शॉप में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। 100% आपकी शॉप पावर शॉप में कन्वर्ट होगी। अब आप सोचेंगे कि मैं पावर शॉप की सफलता पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं? एक पावर शॉप चलाकर कितना बिजनेस होगा? मात्र 10,000 रुपए महीना। और हमारा रिटेल मार्जिन कितना है? मुश्किल से 15%। अगर मैं 10,000 को 15% से मल्टीप्लाई करूं तो हमारी ग्रॉस इनकम कितनी हुई? 1,500 रुपए महीना। तो क्या हम 1,500 रुपए महीना कमाने के लिए ये शॉप चला रहे हैं? हमारा खाब तो कम से कम 1 लाख रुपए महीना कमाने का है। मतलब वो ये पावर शॉप से कैसे आएगा? गिरीश जी की ये पावर शॉप एक लीनियर इनकम है। जब तक हम लीनियर से लेवरेज इनकम की तरफ नहीं जाएंगे तब तक गिरीश जी बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। अगर हम चाहते हैं कि गिरीश जी लेवरेज इनकम करें तो उन्हें अपने बिजनेस का विस्तार करना होगा, यानी कि उन्हें अपनी पावर शॉप का विस्तार करना होगा। बिना लीनियर इनकम के लेवरेज इनकम भी नहीं हो सकती, यानी बिना खुद की पावर शॉप के वो पावर शॉप का विस्तार नहीं कर सकते। इसलिए ये पहला कदम है, खुद की एक सफल पावर शॉप। दूसरा कदम होगा इस पावर शॉप का विस्तार, यानी इस पावर शॉप का एक नेटवर्क खड़ा करना होगा। गिरीश जी को अपनी पावर शॉप का ठीक वैसे ही एक नेटवर्क बनाना होगा जैसे होलसेलर गुप्ता एंड सन्स ने रिटेलर का नेटवर्क बनाया था और डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर पॉपली ने होलसेलर और रिटेलर का नेटवर्क बनाया था। जब ऐसा होगा तो गिरीश भी लेवरेज इनकम पर शिफ्ट हो जाएंगे और उसी में छुपा है लाख रुपए महीना कमाने का राज। इससे पहले कि हम गिरीश जी की पावर शॉप का विस्तार करें, मैं आपको एक बिजनेस मॉडल के बारे में बताता हूं। क्या आपने फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल के बारे में सुना है? क्या होता है फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल? फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल दुनिया का सबसे कामयाब बिजनेस मॉडल है और यह डुप्लीकेशन के सिद्धांत पर, यानी कि नकल के सिद्धांत पर काम करता है। इस सिद्धांत के अनुसार अगर आप किसी भी कार्य प्रणाली या प्रोसेस को हूबहू कॉपी करेंगे तो नतीजे एक जैसे आएंगे। इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। हम सब ने नकल शब्द स्कूलों में ही सुना है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। एक स्कूल की क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 80% से ज्यादा नंबर आते हैं? अगर मैं कुछ स्कूलों के अपवाद को छोड़ दूं तो ज्यादातर स्कूलों में ये संख्या 5 से 7 के बीच में होती है, यानी कि 10 से 15% ही ऐसे बच्चे होते हैं जिनके 80% से ज्यादा नंबर आते हैं और बाकी बच्चे इससे कम नंबर लेते हैं। अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट करूं, अगर हम स्कूल में नकल को लीगल कर दें और सभी बच्चों को क्लास के सबसे होनहार बच्चे की कॉपी से हूबहू नकल करने की छूट दे दें, तब परिणाम क्या रहेंगे? तब परिणाम बिल्कुल उल्टे होंगे। क्लास के ज्यादातर बच्चों के नंबर 80% से ज्यादा आएंगे। कुछ बच्चों के अब भी नहीं आएंगे क्योंकि नकल करने के लिए भी अकल लगानी पड़ती है। स्कूल में तो यह मुमकिन नहीं है, लेकिन जब हमने नकल के इस सिद्धांत को बिजनेस में अप्लाई किया तो दुनिया का सबसे कामयाब और शानदार बिजनेस मॉडल तैयार हुआ जिसे हम फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल कहते हैं। मैं एक और उदाहरण से आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपके शहर में 50 हलवाई की दुकानें हैं। इन 50 में से कितनी दुकानें आपके हिसाब से होंगी
जिन्हें आप कामयाब कह सकते हैं, जहां हमेशा भीड़ लगी रहती है और वो शहर में प्रसिद्ध है। मुश्किल से 5 साल वही स्कूल वाला अनुपात 10 से 15%। ये अनुपात लगभग हर बिजनेस में, हर क्षेत्र में अप्लाई होता है। चाहे आप वकील उठा लें, चाहे आप डॉक्टर उठा लें, चाहे कपड़े की दुकान उठा लें, किराने की दुकान उठा लें, हलवाई की दुकान उठा लें, आप पाएंगे मुश्किल से 10 से 15% लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं। बाकी तो सिर्फ अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आपके शहर की सबसे प्रसिद्ध और कामयाब हलवाई की दुकान कौन सी है, उसका नाम सोचिए। मान लीजिए उस दुकान का नाम है अशोका स्वीट कॉर्नर। इस दुकान में दूर दूर से लोग मिठाई लेने आते हैं। कई लोग तो दूसरे शहरों से भी मिठाई लेने आते हैं। मेरा आपसे सवाल है, अशोका स्वीट कॉर्नर पर इतने लोग मिठाई लेने क्यों आते हैं? आंसर बहुत सिंपल है। उसकी मिठाई की क्वालिटी अच्छी है, कीमत अच्छी है, पैकिंग सही है, साफ सफाई है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा होगा, ओरिजिनल मिठाई होगी और 50 साल पुरानी दुकान है, लोगों को उस पर भरोसा होगा, उसको काफी अनुभव होगा। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से अशोक स्वीट कॉर्नर उस शहर का सबसे प्रसिद्ध हलवाई है। अगर अशोका स्वीट कॉर्नर हमें एक बिजनेस प्रपोजल दे, वो मुझे कहे कि आप साथ वाले शहर में मेरे साइज की एक दुकान ले लें, मेरी जैसी फिटिंग करा लें, मैं आपको अपना नाम भी देता हूं, सब कुछ मेरी दुकान का कॉपी कर लें, नकल कर लें, मैं आपको 6 महीने तक अपनी दुकान में ट्रेनिंग दूंगा, मैं सब कुछ सिखाऊंगा, मिठाई कैसे बनानी है, क्या कीमत रखनी है, कौन सा सामान यूज करना है, माल भी मैं आपको सप्लाई करूंगा, आप हूबहू मेरी दुकान की वहां पर कॉपी खोल लो और बदले में मुझे 2 चीजें दे दो। नंबर 1, 10 लाख रुपए वन टाइम मेरी फीस, जिसे फ्रेंचाइजी फीस कहते हैं, और दूसरा, आपकी जो भी टर्नओवर होगी उसका 5% मैं बतौर रॉयल्टी लूंगा, क्योंकि आप मेरा नाम और मेरा काम दोनों मुझसे ले रहे हैं। अब मेरा आपसे पहला सवाल है, अगर मैं उनका ये प्रपोजल स्वीकार कर लूं और पड़ोस के शहर में जहां पे अशोका स्वीट का बहुत नाम है, अशोका स्वीट के नाम से ही दुकान खोल लूं, तो क्या वो दुकान चलेगी? उत्तर है 100% चलेगी, क्योंकि मैं वो सब कुछ दे रहा हूं जो अशोका स्वीट्स पे मिलता है, नाम से लेके काम तक, दाम तक, क्वालिटी तक। आप जो दुकान अशोका स्वीट कॉर्नर के नाम से दूसरे शहर में खोलेंगे, वह अशोका स्वीट कॉर्नर की फ्रेंचाइजी कहलाएगी। और इस बिजनेस मॉडल को दोस्तों फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल कहते हैं। इस मॉडल में सफलता की संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आपने एक सफल दुकान को हूबहू कॉपी किया है। मैं आपको अपनी बात सिद्ध करने के लिए विश्व प्रसिद्ध फ्रेंचाइजी मॉडल के कुछ उदाहरण देता हूं। आपने इन सब का नाम सुना होगा। क्या आपने हल्दीराम का नाम सुना है? क्या आपने बीकानेर वाले का नाम सुना है? क्या आपने डोमिनोज पिज्जा का नाम सुना है? क्या आपने मैकडोनल्ड का नाम सुना है? मैकडोनल्ड की शुरुआत 1937 में अमेरिका में एक फूड स्टैंड के रूप में हुई थी। 1950 में पहला सिटिंग रेस्टोरेंट मैकडोनल्ड ने बनाया था और 1953 में मैकडोनल्ड ने अपनी पहली फ्रेंचाइजी दी थी। आज पूरे विश्व के 117 देशों में मैकडोनल्ड की 37,000 से ज्यादा फ्रेंचाइजी हैं दोस्तों, जहां से उसको रॉयल्टी आ रही है। पूरे विश्व में आपको किसी भी मैकडोनल्ड में 100% डुप्लीकेशन दिखाई देगा, 0 एरर डुप्लीकेशन। अगर आप मैकडोनल्ड की किसी भी फ्रेंचाइजी में जाएंगे, आपको सब जगह एक जैसी फिटिंग, एक जैसा कलर, एक जैसी शोकेसिंग और तो और उनके हर प्रोडक्ट का टेस्ट एक जैसा मिलेगा। अगर आप मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो भारी भरकम फीस के साथ आपको 12 से 18 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। 100% शुद्ध डुप्लीकेशन में ट्रेनिंग का सबसे बड़ा योगदान होता है दोस्तों। और फ्रेंचाइजी मॉडल लेवरेज इनकम का शानदार उदाहरण है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने आपको फ्रेंचाइजी मॉडल क्यों समझाया। दोस्तों, मैंने आपको फ्रेंचाइजी मॉडल इसलिए समझाया क्योंकि हमारा बिजनेस मॉडल भी लगभग फ्रेंचाइजी मॉडल जैसा ही है। हमारा बिजनेस मॉडल भी
डुप्लीकेशन के सिद्धांत पर काम करता है। अगर आप मैकडॉनल्ड के फ्रेंचाइजी मॉडल को देखें तो मैकडॉनल्ड ने 1950 में अपना पहला सिटिंग रेस्टोरेंट बनाया था जो बहुत कामयाब रहा। इसको मैं बोलूंगा ये मैकडॉनल्ड की मास्टर कॉपी थी। उसके बाद मैकडॉनल्ड ने जितनी भी फ्रेंचाइजी दी वो इस मास्टर कॉपी की डुप्लीकेट कॉपी थी। फ्रेंचाइजी मॉडल में हमेशा एक मास्टर कॉपी होती है और उसके बाद उसकी जितनी भी फ्रेंचाइजी हैं वो उसकी डुप्लीकेट कॉपी होती है। हमारा बिजनेस मॉडल भी डुप्लीकेशन के सिद्धांत पर काम करता है। जब आप गैलवे ड्रीम कॉर्नर खोलते हैं तो हम आपसे कहते हैं कि उसे कामयाब पावर शॉप में बदलें, क्योंकि जो आपकी कामयाब पावर शॉप है वो आपकी मास्टर कॉपी बनेगी। जब आप अपनी इस पावर शॉप का नेटवर्क बनाएंगे, जब आप अपनी पावर शॉप का विस्तार करेंगे तो जितनी भी आगे पावर शॉप खुलेंगी वो इस मास्टर कॉपी की डुप्लीकेट कॉपी होंगी। तो जितनी ज्यादा आपकी पावर शॉप कामयाब होगी उतनी ज्यादा आपकी नेटवर्क की पावर शॉप कामयाब होंगी। इसीलिए मैं पावर शॉप की कामयाबी पे इतना ज्यादा जोर दे रहा था। याद रखिए दोस्तों, हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है और हमारे बिजनेस में ये वर्ड डुप्लीकेशन सबसे ताकतवर शब्द है। ये जगह जगह और बार बार इस्तेमाल होने वाला शब्द है। आपको याद रखना है हमारा बिजनेस क्या है। डुप्लीकेशन, 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 डुप्लीकेशन और डुप्लीकेशन। तो हमारा बिजनेस भी दोस्तों लगभग फ्रेंचाइजी मॉडल जैसा है। मैंने लगभग शब्द क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस में और हमारे मॉडल में एक फर्क है। अगर आप मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आप एक कामयाब रेस्टोरेंट के मालिक तो बन सकते हैं, मगर आप मैकडॉनल्ड के मालिक की तरह अपने रेस्टोरेंट की आगे फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते, यानी कि आप लेवरेज इनकम नहीं कर सकते। लेवरेज इनकम करने का अधिकार सिर्फ मैकडॉनल्ड के मालिक को है, लेकिन ये सिद्धांत हमारे यहाँ लागू नहीं होता। जब आप गैलवे बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो आप अपनी अपलाइन की एक फ्रेंचाइजी होते हैं। आप अपने अपलाइन के बिजनेस को डुप्लीकेट करते हैं और साथ ही आपको भी ये पावर मिलती है कि आप भी अपनी एक कामयाब पावर शॉप बनाएं और उसके बाद डुप्लीकेशन के सिद्धांत को फॉलो करते हुए अपनी फ्रेंचाइजी आगे दें। यानी हमारे बिजनेस में आप फ्रेंचाइजी लेते भी हैं और फ्रेंचाइजी आगे देते भी हैं। यानी हमारे मॉडल में आपको लेवरेज इनकम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इस बात को उदाहरण के साथ समझते हैं। आप सभी ने बिजनेस प्रेजेंटेशन देखी। जो भी आपको इस बिजनेस में लेकर आया है वह आपका इस बिजनेस में स्पॉन्सर कहलाता है और वही आपकी अपलाइन भी है। मान लीजिए कि गिरीश को इस बिजनेस में जनार्दन जी लेकर आए हैं, तो जनार्दन गिरीश जी की अपलाइन है। जब गिरीश जी गैलवे ड्रीम कॉर्नर खोलेंगे तो एक तरह से जनार्दन जी की पावर शॉप की फ्रेंचाइजी खोलेंगे। जनार्दन जी ने अपनी अपलाइन से अपनी पावर शॉप को कामयाब बनाने के लिए जो कुछ भी सीखा था, जो भी उनके प्रैक्टिकल अनुभव रहे, वो सब कुछ गिरीश जी को पूरे दिल से सिखाएंगे। जनार्दन जी गिरीश जी की पावर शॉप को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन मदद करेंगे। गिरीश जी को कामयाब बनाने के लिए उनकी अपलाइन जनार्दन ने क्या काम किया? उन्होंने गिरीश का हाथ पकड़कर सभी तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाए, उनका गैलवे ड्रीम कॉर्नर सेट करवाया, उनकी लिस्ट बनवाई, गिरीश जी के साथ बैठकर विचार कर उस लिस्ट में से 20 नाम निकाले और गिरीश जी को मोटिवेट किया कि अब एक एक दो करके इन 20 लोगों को मुझसे मिलाएं ताकि मैं उन्हें बिजनेस प्रेजेंटेशन दे सकूं। गिरीश जी ने एक एक दो करके इन गेस्ट को अपने घर पर आमंत्रित किया, जहां जाकर उनकी अपलाइन जनार्दन ने उन्हें बिजनेस प्रेजेंटेशन दी। जो ये 20 गेस्ट बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने आए थे, क्या सब के सब लोग बिजनेस शुरू करेंगे? उत्तर है नहीं। जैसा कि मैंने पहले बताया था,
इस 20 में से लगभग 10 लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस शुरू करने में रुचि दिखाते हैं और वास्तव में उनमें से 5 या 6 लोग होते हैं जो एक्चुअली और सीरियसली इस बिजनेस को करते हैं। गिरीश तब तक अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे जब तक उन्हें वो 6 लोग ना मिल जाएं जो उन्हीं की तरह बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं, यानी कि जो आपके और मेरे जैसे लोग हैं। उन्हें हम अपनी पावर शॉप की फ्रेंचाइजी देंगे। हम उन्हें डुप्लीकेशन के सिद्धांत को फॉलो कराते हुए उन्हें वो सब कुछ सिखाएंगे जो हमारी अपलाइन ने हमें सिखाया था। हम उन्हें कामयाब पावर शॉप बनाने के लिए वो सब कुछ सिखाएंगे जो सिखाना जरूरी है। हमारा मकसद है कि हमें 6 कामयाब योग्य गैलवे डिस्ट्रीब्यूटर तैयार करने हैं जो 6 कामयाब पावर शॉप चलाएं। हम इनका हाथ पकड़कर रोज शाम को इन्हें पावर हाउस लेकर जाएंगे और तब तक सारी ट्रेनिंग करवाएंगे जब तक कि वो बिजनेस को अच्छे से सीख ना जाए और खुद भी उन ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेना ना सीख जाए। याद रखें दोस्तों, आपकी पावर शॉप जितना अच्छा परफॉर्म करेगी, आपकी ये 6 फ्रेंचाइजी उतना अच्छा परफॉर्म करेंगी, क्योंकि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो आप करेंगे आपकी डाउनलाइन हूबहू वही करेगी। अब गिरीश का अगला लक्ष्य क्या है? गिरीश का अगला लक्ष्य है कि उसको अपनी पावर शॉप की फ्रेंचाइजी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है। तभी उसका 1 लाख रुपए महीना कमाने का ख्वाब पूरा होगा। अब सवाल ये है कि उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, इसको एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं गिरीश ने जनवरी में बतौर गैलवे डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन किया और फरवरी के एंड तक आते आते उन्होंने अपने 6 दोस्तों को स्पॉन्सर किया और इन 6 लोगों ने उनके नीचे पावर शॉप खोली। अब इन 6 लोगों ने गैलवे को क्यों ज्वाइन किया? बिजनेस करने के लिए। यानी कि ये भी वो सब कुछ करेंगे जो गिरीश ने किया। ये भी लिस्ट बनाएंगे, ये भी गेस्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, ये भी उन्हें बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाएंगे और अपना नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। मान लेते हैं मार्च का अंत आते आते ये जो 6 लोग हैं एक गैलवे डिस्ट्रीब्यूटर को स्पॉन्सर कर देते हैं, यानी इनके नीचे एक पावर शॉप खुल जाती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गिरीश के नीचे मार्च के एंड तक आते आते कितनी पावर शॉप खुल चुकी हैं? फरवरी में गिरीश के नीचे कुल पुरानी पावर शॉप कितनी थी? 6। उन 6 लोगों ने मार्च में 6 नई पावर शॉप खुलवाई, यानी मार्च के एंड तक 6 पुरानी जमा 6 नई, कुल कितनी वर्कशॉप हो गई? 12 वर्कशॉप। अब चलते हैं अप्रैल में। गिरीश के नीचे कुल कितने लोगों की टीम है? गिरीश के नीचे कुल 12 लोगों की टीम है। इन 12 लोगों ने गैलवे बिजनेस क्यों ज्वाइन किया? इन्होंने भी अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए ज्वाइन किया। अगर मैं ये मानूं कि हर व्यक्ति अप्रैल में सिर्फ एक गैलवे डिस्ट्रीब्यूटर स्पॉन्सर करता है, यानी कि एक पावर शॉप खोलता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अप्रैल में कुल कितनी पावर शॉप खुली? 12। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अप्रैल में गिरीश के नीचे कुल कितनी पावर शॉप का नेटवर्क बन गया? 12 पुरानी पावर शॉप और 12 नई पावर शॉप, यानी कि कुल 24 पावर शॉप। अब आप पिछले 3 महीनों की पावर शॉप की संख्या देखें। फरवरी में कुल 6 पावर शॉप थी, मार्च में 12 हो गई और अप्रैल में 24, जिसका मतलब ये है कि आपकी टीम में अगर हर व्यक्ति हर महीने एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करे, यानी कि एक पावर शॉप खोले, तो हर महीने आपकी पावर शॉप की संख्या डबल हो जाएगी। मगर मैं इस ग्रोथ को प्रैक्टिकल ग्रोथ नहीं मानता। अगर मैं एक बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच लूं, अगर मैं मानूं आपके नेटवर्क में शामिल होने वाले डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ 25% की ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आपका टीम साइज 4 है तो 4 लोग मिलके अगले महीने सिर्फ एक गैलवे डिस्ट्रीब्यूटर को स्पॉन्सर करेंगे, यानी एक पावर शॉप खुलेगी। अगर आपका टीम साइज 8 है तो 8 लोग मिलके सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन कराएंगे, और अगर आपका टीम साइज 12 है तो 12 लोग मिलके सिर्फ 3 लोगों को ज्वाइन कराएंगे। इतनी कंजर्वेटिव अप्रोच मैं लेकर चल रहा हूं।
अगर हम इतनी कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ चलें तो हम ये देखना चाहते हैं कि 10,000 पावर शॉप का नेटवर्क बनाने में कितनी देर लगेगी। उसके लिए आप इस चार्ट को देखिए। मैंने इस चार्ट में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर 3 पार्ट बनाए हैं। पहले आप फर्स्ट ईयर को देखिए। फर्स्ट ईयर में 3 कॉलम है, मंथ, न्यू शॉप और टोटल शॉप। पहले महीने में 4 शॉप है, इसलिए टोटल शॉप कितनी है? 4। दूसरे महीने में 4 लोग मिलकर सिर्फ एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं, यानी एक शॉप खुलती है, और दूसरे महीने में आपकी टोटल शॉप कितनी हो गई? 4 पुरानी, 1 नई, कुल 5। तीसरे महीने में 5 लोग मिलकर फिर एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं और कुल शॉप हमारी हो जाती है 6। चौथे महीने में 6 लोग मिलकर सिर्फ 2 शॉप खोलते हैं और आपकी कुल शॉप हो जाती है 8। और 5वें महीने में 8 लोग मिलकर सिर्फ 2 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, जिसकी वजह से 2 शॉप खुलती हैं, इसलिए कुल शॉप हो जाती है 10। अगर आप इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते चलें तो आप सेकेंड ईयर में जाइए और फिर थर्ड ईयर में जाइए तो आप पाएंगे कि 36वें महीने में आपकी कुल शॉप हो जाती हैं 9,860 और 37वें महीने में आपकी कुल शॉप हो जाती हैं 12,325। मोटे तौर पे कहूं तो 3 साल में 10,000 पावर शॉप का टारगेट अचीव किया जा सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर हमारे नीचे 10,000 पावर शॉप का नेटवर्क खड़ा हो जाए तो हमारा कितना बिजनेस होगा और उससे हमारी पॉसिबल इनकम क्या होगी, उस पर नजर मारते हैं। इनकम कैलकुलेट करने से पहले मगर मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने एक अजम्पशन ली है कि आपका नेटवर्क 25% से ग्रो कर रहा है। यह परफॉर्मेंस पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकती है। किसी की ग्रोथ इससे ज्यादा हो सकती है और किसी की ग्रोथ इससे कम हो सकती है। ये आपकी पर्सनल कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। मेरा मकसद सिर्फ आपको एक कैलकुलेशन दिखाना है। इस उदाहरण से मैं सिर्फ आपको बिजनेस का पोटेंशियल समझाना चाहता हूं। मैं ये अज्यूम करता हूं कि गिरीश के नेटवर्क में 3 साल में 10,000 पावर शॉप खुल गई हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गिरीश का नेटवर्क हर महीने कितने टर्नओवर कर रहा है? अगर हर पावर शॉप हर महीने 10,000 रुपए का बिजनेस करती है तो 10,000 इंटू 10,000 कुल 10 करोड़ का बिजनेस होता है। अब अगर गिरीश को इस टर्नओवर का सिर्फ 0.5% भी कमीशन मिलता है तो 10 करोड़ का 0.5% होता है दोस्तों 5 लाख रुपए, यानी गिरीश 5 लाख रुपए महीना कमाएंगे। मैं एक दूसरी assumption ले लेता हूं। अगर हमारी ये 10,000 पावर शॉप एवरेज 5,000 रुपए का बिजनेस कर रही है तो कितनी टर्नओवर होगी? 10,000 इंटू 5,000 लगभग 5 करोड़ रुपए। अगर गिरीश को इस 5 करोड़ रुपए का 0.5% भी कमीशन मिलता है तो गिरीश की इनकम होगी 2.5 लाख रुपए। मैं और कंजर्वेटिव चला जाता हूं। अगर ये 10,000 शॉप सिर्फ और सिर्फ यूजर है, यानी कि सिर्फ अपने लिए 3,000 रुपए के प्रोडक्ट ही खरीदते हैं हर महीने, तो भी ये 10,000 शॉप कुल 3 करोड़ रुपए का बिजनेस करती हैं। और अगर मैं 3 करोड़ का 0.5% कमीशन कैलकुलेट करूं तो वो आता है 1.5 लाख रुपए महीना। दोस्तों, अब आपकी पावर शॉप महीने का 10 करोड़ का बिजनेस करेंगी, 5 करोड़ का बिजनेस करेंगी या 3 करोड़ का बिजनेस करेंगी? क्या आप बता सकते हैं किस बात पे निर्भर करता है? ये निर्भर करता है आपकी खुद की पावर शॉप हर महीने कितना बिजनेस करती है, क्योंकि आपकी पावर शॉप इन सब पावर शॉप की मास्टर कॉपी है। अगर आपकी पावर शॉप 5,000 का बिजनेस करेगी तो आपके एंटायर नेटवर्क में जितनी भी पावर शॉप है वो औसतन 5,000 का बिजनेस करेगी। अगर आपकी पावर शॉप 50,000 का बिजनेस करेगी तो आपके नेटवर्क में जितनी भी पावर शॉप है वो 50,000 का बिजनेस करेगी। इसलिए आपकी खुद की पावर शॉप का बिजनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी मत भूलिएगा कि आपकी पावर शॉप मास्टर कॉपी है और हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। मैं एक और बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ये जो 0.5% कमीशन मैंने लिया है, ये मैंने एक औसत के हिसाब से
आपको इनकम की गणना करके दिखाई है। वास्तविक इनकम इससे बहुत अलग हो सकती है, ये इससे कहीं ज्यादा या कम हो सकती है। वास्तविक इनकम क्या होगी और इतना ही बिजनेस करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है, इसके लिए आपको गैलवे मार्केटिंग प्लान को अच्छे से समझना होगा। जब आप उस प्लान को अच्छे से विस्तार में समझेंगे, तभी आप इस प्लान के हिसाब से अपना लक्ष्य और कार्य योजना बना पाएंगे। याद रखें, अगर आपको आपके पावर शॉप के द्वारा की गई टर्नओवर पर अधिक से अधिक लाभ चाहिए, तो पहले बिजनेस प्लान को विस्तार से समझिए। हालांकि मोटे तौर पर ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाने का क्या तरीका है, वो मैं आपको बता सकता हूं। अगर आप सेम टर्नओवर पर ज्यादा इनकम कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला याद रखें, और वो फार्मूला है गो वाइड गो डीप, यानी कि ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट करें और उनको नीचे डेप्थ तक बढ़ाएं। इसका मतलब है आप ज्यादा डायरेक्ट लेग खोलें और हर लेग को नेटवर्क बनाते हुए डीप करें। कम से कम 6 लेग बनाएं और हर लेग को रॉयल प्रेसिडेंट बनाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो सेम टर्नओवर पर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे। इसके साथ मैं आज के इस सेशन को कंक्लूड करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ये सेशन क्यों बनाया। दोस्तों, मैंने देखा है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो इस बिजनेस को सीरियस नहीं लेते और जल्दी इसे छोड़ देते हैं, और उसकी बहुत बड़ी वजह है विजन की कमी। वो लोग इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते क्योंकि वो इस बिजनेस का पोटेंशियल नहीं जानते, क्योंकि वो इस बिजनेस की ताकत नहीं जानते। मैंने आपको ये सेशन इसलिए दिया ताकि आप इस बिजनेस की ताकत को समझें, इसके लेवरेज इनकम की पावर को समझें, इसके डुप्लीकेशन की पावर को समझें। क्योंकि जब आपका विजन बड़ा होगा, तभी आप इस बिजनेस को एक सीरियस बिजनेस की तरह लेंगे। और मैं आपसे ये कहता हूं, अगर आप इस बिजनेस को उतना ही सीरियस लेंगे जितना किसी दुनिया के दूसरे बिजनेस को लिया जाता है, जहां आपके 20-25 लाख रुपए लगे होते हैं, और अगर आप उतनी ही शिद्दत से इस बिजनेस को करेंगे, ये बिजनेस आपको वो फल दे सकता है जो आपने वाइल्डेस्ट एक्सपेक्टेशन में भी आपने नहीं सोचा होगा। जितने भी नए गैलवे डिस्ट्रीब्यूटर आए हैं, मैं आप सबकी सफलता की कामना करता हूं, पर आपकी सफलता और आपके बीच में अगर कोई खड़ा है तो आप खुद खड़े हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, इस बिजनेस में सफलता के लिए आपको 3 चीज चाहिए। पहली चीज है फेथ। जब तक आपको इस बिजनेस पर फेथ नहीं आएगा, आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। और फेथ के लिए आपको 2 चीजें करनी है, ट्रेनिंग और अनुभव। 70% फेथ आपको ट्रेनिंग से आएगा और 30% फेथ आपको अनुभव से आएगा। और दूसरी चीज है इस बिजनेस के लिए कमिटमेंट। आपको कम से कम 3 साल के लिए 2.5 से 3 घंटे इस बिजनेस को देने हैं, रोज, बिना किसी छुट्टी के। और तीसरी चीज है, इस बिजनेस में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपके पास एक ख्वाब होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए। अगर आप इस बिजनेस में फेथ दिखाएंगे, अगर आप इस बिजनेस में कमिटमेंट दिखाएंगे, तो आपका सपना पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसके साथ मैं ये सेशन खत्म करता हूं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।